एम यास्मीन रिजवान। आज मैंने बनाया इतना टेस्टी आटे का नाश्ता जो आप देख सकती हैं, देखने में कितना क्रिस्पी, खाने में उतना ही लाजवाब, बहुत कम मसालों से बनाया। इसको मैंने कैसे बनाया, चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। देखिए हमने लिया 1 कप गेहूं का आटा। अगर आप चाहें तो इस नाश्ते को रात के बचे हुए आटे से भी बना सकती हैं। मेरे पास रात का बचा हुआ नहीं था तो मैंने इसको फ्रेश गूंदा है। और अगर आप रात के बचे हुए आटे से इसको बनाएं तो उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल लें और फिर से गूंद लें। उससे क्या होता है, नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पर हम डाल लें आधा चम्मच नमक डाल दिया हमने, चुटकी भर हमने इसमें हींग डाल दी है और यहीं पर हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि 2 चम्मच छोटे वाले ऑयल, जिससे कि हमारा नाश्ता खस्ता हो जाए। बहुत कुछ नहीं डालना है। और जैसे रात का आटा है तो उस पर आप नमक, घी और यही थोड़ा सा तेल डालकर इस तरह से मिक्स करके इसका आटा गूंद सकती हैं। नॉर्मल सा आटा गूंदेगा जैसे हम रोटियों का गूंदते हैं, ना ही टाइट ना ही मुलायम। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक हम डो लगा लेंगे। हमने आटे को गूंद दिया। अब इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। चलिए अब और भी नाश्ते की तैयारी करते हैं। हमने लिए 3 मीडियम साइज़ के आलू। इसको अच्छे से धो लेंगे, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे, इसका सारा पानी सुखा देंगे और लच्छों को बढ़िया सा निचोड़ कर ही हमको लेना है। तो इस तरह से बड़े बड़े, आप देखें बड़े कद्दूकस से काटा था, जहाँ पर दान मतलब जिधर से घिसेंगी वो जो बड़े दानों का उस तरह से घिसिए जो इस तरह के लच्छे निकलेंगे। हमने बिल्कुल इसका पानी निकाल दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये खुश्क हो चुका है। हमें इसको एक बाउल में डाल देना है। तो मैं इस तरह से बाउल में इसको हम डाल देंगे और यहीं पर हम डालेंगे, कुछ ज़्यादा मसालों से भी नहीं बनाएंगे, बहुत ही हल्का फुल्का सा नाश्ता, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनेगा। सामान से देखिए मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इस तरह से इसको काट लिया है और हाथों से मल कर इसको इस तरह से इनको भी लच्छों पर डाल देंगे। आप देख लीजिए बारीक कटी हुई है तो इसलिए प्याज भी बिल्कुल अलग अलग सी हो गई है। बहुत मोटी नहीं रखिएगा वरना नाश्ता बनाने में दिक्कत आती है। यहीं पर देखिए मैंने ली है 3 लाल मिर्च। ये मेरी हरी वाली मिर्च थी, वो लाल हो गई तो मैंने उनका इस्तेमाल कर लिया है। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। इन सबको हमें यहीं पर डाल देना है और इसमें से हम ज़रा सा हरा धनिया रोक लेंगे, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब हमें क्या करना है, इसमें हम मिला देंगे 2 चम्मच। आप चाहें तो यहाँ पर मैदा मिला सकती हैं, आप चाहें यहाँ पर अरारोट मिला सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच अरारोट का इस्तेमाल किया है और इन सबको मिलाकर इन्हें इस तरह से सब्जियों में मिक्स कर देंगे। वो अभी इसमें हम नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें गाजर, शिमला मिर्च कुछ भी डाल सकती हैं। मैंने बहुत कम सब्जियों से इसको बनाया है। तो देखिए इस तरह से हमें मिक्स कर देना है सारी सब्जियों को और इसको हम फैला कर रख देंगे। नमक इसलिए नहीं मिला रहे हैं, नमक मिलाते ही सब्जियां पानी छोड़ने लगती हैं। तो इस तरह से मिक्स करके हम इसको साइड में रख देंगे। तो चलिए अब मैंने जो आटा गूंधा था उसको मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, आटा मेरा अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार हमें इसको हाथों से फिर से मसल देंगे और मसलने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल भी टाइट आटा नहीं है, अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा गूंधा है, जैसे मैंने रोटी वगैरह का गूंधते हैं। और अगर आप चाहें, जैसे मैंने पहले बताया, रात के आटे से भी इसको बना सकती हैं। तो इसे हमें क्या करना है, इससे हमें 4 लोइयाँ तोड़ लेनी है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बराबर की 4 लोइयाँ हमें इसकी तोड़ लेनी है। लीजिए ये मेरी 4 लोइयाँ इसकी रेडी हो चुकी हैं। बिल्कुल बराबर साइज़ की तोड़ेंगे, अगर छोटी बड़ी लग रही है तो आप उसको बराबर कर लीजिए। लोइयों को तोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें बिल्कुल रोटी की जैसा पतला बड़ा सा बेल लेना है और चारों रोटियों को हम बराबर बेलेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें आटा डस्ट कर लिया है और इस तरह से थोड़ा सा इसको हम हाथों से पहले बड़ा कर लेंगे। बहुत आसानी से मिलेगा, बहुत ही जल्दी बनेगा, बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है क्योंकि गेहूं के आटे से बना है। यहाँ पर मैदे वगैरह का बिल्कुल भी हमने यूज़ नहीं किया है। और इस तरह से हमें इसको बेलन से पतला पतला गोल गोल सी चारों रोटियाँ बेलकर में तैयार कर लेनी है। पतली मैं आपको दिखा रही, इतनी पतली मैंने रोटी बेली है, इतनी बड़ी सी। इसी तरह से हमको तीनों इनको भी तैयार कर लेना है। चारों रोटियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, बिल्कुल बराबर साइज़ की मैंने बेली है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक रोटी को उठाएंगे और इस तरह से लेने के बाद में इसमें हम लगा देंगे केचप। तो ये मेरा जो केचप है इसमें मिर्च भी मिली हुई है, तो मैंने हरी चटनी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप सिर्फ टमाटो केचप लगा रही तो इसमें हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये केचप जो है हॉट एंड स्वीट वाला है, इसमें मिर्च भी मिली होती है और टमाटर भी होता है, तो बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने इसी का इस्तेमाल कर लिया है। अब यहाँ पर इसको मिलाने के बाद जो मैंने स्टफिंग को रेडी करके रखा था, तो सबसे पहले अब हम उसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पर देखिए अब हम नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आटे में भी नमक पड़ा है तो यहाँ पर स्टफिंग में हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच का कुल इस्तेमाल किया है नमक का। और अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बहुत ही जैसे कि मैंने आपसे कहा कम मसालों में मैं इसको बना रही हूँ। तो इस तरह से पूरे नमक को सब्जियों में इसमें मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकती हैं अगर मैंने पहले से नमक डाला होता तो सब्जियाँ काफ़ी पानी छोड़ देती, तो इसलिए मैंने नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। अगर आपकी सब्ज़ी थोड़ी सी गीली हो गई है तो आप 1-2 चम्मच अरारोट या मैदा जो भी मिक्स कर रही हैं उसको डाल सकती हैं। यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं। तो नमक को मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो जो यहाँ पर मैंने रोटी पे सबसे पहले केचप लगा कर रखा हुआ था, तो इस पर इस तरह से मैं स्टफिंग को लेती जाऊँगी और इस तरह से मैं इस पर रखती जाएंगी। तो यहाँ पर लमसम हम यहाँ पर 3 चम्मच स्टफिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 और ये 3, और इनको रखने के बाद हमें क्या करना है, हाथों से इसको बराबर से इस तरह से फैला देना है। तो यकीन मानिए नाश्ता बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही हेल्दी होता है। अगर इस तरह से आप बच्चों को टिफ़िन में भी देना चाहें
तो आराम से दे सकती है। तो इस तरह से स्टफिंग को पूरा फैलाने के बाद में एक रोटी हम उठाएंगे और इसको इसके ऊपर हम रख देंगे। ये देखिए मैंने इस रोटी को उठाया है और इस तरह से इसके ऊपर हमने बराबर से ही रख दिया है। तो हाथों से हल्के से इसको हम इस तरह से दबाते भी जाएंगे। और अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें फिर से केचप लगा देना है। तो देखिए मैंने फिर 1 चम्मच केचप लिया, इस तरह से इसके ऊपर लगा दिया है। तो देखिए मैंने 3 चम्मच स्टफिंग फिर रख दी है और फिर इस तरह से इसको हम फैला देंगे पूरी स्टफिंग को। तो इस तरह से फैलाएंगे पूरी रोटी पे अच्छे से फैल जाए। बहुत ज़्यादा मत भरिएगा कि नाश्ता बनाने में आपको दिक्कत आने लगे। तो मैंने बहुत ही कम लगाया है, यानी कि 3 चम्मच भी बहुत ही होते हैं। इस तरह से लगाने के बाद मैं फिर तीसरी रोटी को उठाऊँगी और फिर इसको इस पर इस तरह से रख के इसके भी किनारों को हाथ से हम साथ ही साथ दबाते चलेंगे। ये देखिए मैंने बराबर से दबा दिया है। और अब हमें दबाने के बाद में क्या करना है, इसके ऊपर हमें फिर से केचप लगा देना है। तो यहाँ पर कुल मैंने 3 चम्मच केचप का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप टमाटो केचप लगा रही हैं तो एक के बाद एक आप हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए मैंने 3 चम्मच स्टफिंग फिर रख दी है, उसको इस तरह से हाथों से हम फैला देंगे। आपने देखा बहुत कम मसालों में बना है, जिससे लोग मसाला वगैरह ज़्यादा खाना नहीं पसंद करते हैं। आप चाहें तो इसमें कुटा भुना धनिया, चाट मसाला, नींबू का रस सभी कुछ डाल सकते हैं। मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं डाला क्योंकि इन सब का काम ये केचप करेगा। तो ये पे मेरी लास्ट रोटी है, इसको भी लेकर हम इस तरह से इसके ऊपर कवर कर देंगे। और इसको रखने के बाद हमें क्या करना है, चारों तरफ से अच्छे से हमें उंगलियों से इस तरह से इसको धीरे धीरे से पूरी रोटियों को दबा देना है। तो ये लीजिए, सब पूरी रेडी है, मेरी रोटियां रेडी हो चुकी हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि मेरी थोड़ी सी ये स्टफिंग बच गई है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बेसन डालकर इसके बढ़िया से पकौड़े भी फ्राई कर सकती हैं। पानी रख दिया इस तरह का, मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया, आप कोई भी छन्नी ले सकती हैं। उसको हल्का सा ऑयल लगा दीजिए, बिल्कुल ज़रा सा मैंने ब्रश लेकर इस तरह से इसको ग्रीस कर लिया है चारों तरफ से। अब हमें क्या करना है, जो मैंने नाश्ता बना कर रखा हुआ था उसको धीरे से इस तरह से उठाएंगे और इसमें हम रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए स्टीम देने के लिए। तो मैंने इसको रख दिया, इसको मैं कर दूँगी कवर 15 मिनट तक की, जब तक कि ये स्टीम नहीं हो जाता अच्छे से। जब तक कि मेरा नाश्ता स्टीम हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 चम्मच अरारोट लिया हुआ है। आप यहाँ पर मैदा, गेहूं का आटा कुछ भी ले सकती हैं। और इसमें देखिए मैंने इस तरह से मिर्च को बारीक बारीक सा काटा है। एक मिर्च है, ये तेज़ बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा मैंने बिल्कुल नमक लिया है 2 चुटकी, क्योंकि नमक का इस्तेमाल मैं 3 बार कर चुकी हूँ, तीसरी बार किया है, इसलिए नमक ज़्यादा ना हो। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। इन सबको अच्छे से मिला देंगे। मैंने मिर्च को इसलिए काटा है, जब इस तरह से आप नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसका बिल्कुल पतला पतला सा हमें एक घोल रेडी कर लेना, बहुत गाढ़ा घोल नहीं रखना, बिल्कुल पतला सा घोल बनाना। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसको घोल लेंगे। मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं अपने नाश्ते को। तो आप ये देखिए कितने बढ़िया से ये स्टीम हो चुका है, अच्छे से फूल भी गया। हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसको हमें काट लेना है। तो आप कोई भी शेप दे सकती हैं, तो मैंने इस तरह से काटा है। देखिए इस तरह से पहले हम चारों तरफ से ऐसे काट लेंगे इसको। अगर आप चाहें तो हरी चटनी से इसको ऐसे भी खा सकती हैं। इस तरह से हम कट लगा लेंगे तो बहुत आसानी से कट जाता है। और अगर आप चाहें तो इसको रख लीजिए 3-4 दिन, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। आप उसके बाद भी इसको शैलो फ्राई करके भी खा सकती हैं। तो देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रही। आप देख सकती हैं, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, अगर ऑयल वगैरह नहीं खाती हैं तो आप इसको हरी चटनी से भी खा सकती हैं। चटनी से ना भी खाई, क्योंकि मैंने जो इसमें सॉस लगाया उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट इस नाश्ते में आ गया। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। इसको इस तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। जो मैंने घोल बना कर रखा था मैं आपको दिखा रही, बिल्कुल पतला सा घोल बनाना, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं बनाना है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक एक पीस हम उठाएंगे और इस तरह से इसमें हम डिप कर लेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा, अगर गाढ़ा होता तो नाश्ते में क्रिस्पी पना नहीं आता। इस तरह से चारों तरफ इसको हम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले से रख दिया, मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से पैन में हम इसको डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर हाई कर देंगे, क्योंकि मेरी सब्ज़ी, मेरा आटा सब पका हुआ है, तो इसको लो फ्लेम पर पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं इसको लगाती जाऊँगी और इस तरह से इसको हम पैन में डाल देंगे। इतने ही पीस डालेंगे जितने कि मेरे पैन में आसानी से आ जाए। तो देखिए मैंने फुल फ्लेम पर किया हुआ है, तो मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ कि नाश्ते में कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। इसे देखिए, इसी तरह से हमें दोनों तरफ से इसको बढ़िया सा फ्राई कर लेना है, यानी कि शैलो फ्राई किया है मैंने। और ये आटे का बना हुआ है तो नुकसान भी नहीं करेगा। और ये और से नाश्ता बढ़िया सा मेरा क्रिस्पी सा रेडी हो चुका है। आप देख सकती हैं, देखने में भी कितना बढ़िया और लाजवाब लग रहा है। ऐसे मुझे जो बचा हुआ नाश्ता उसको भी शैलो फ्राई करना है और मुझे नाश्ते को फटाफट से रेडी करना है। नाश्ता रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी ऑयल इसने सोक नहीं किया है। तो ये लीजिए, ये बनकर रेडी हो गया। आप देख रही, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में उतना ही लाजवाब है। तो ये लीजिए, हमारा पहला नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, जो बेहद क्रिस्पी और खाने में बेहद लाजवाब। इसको आप देख सकते हैं, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, बनाना कितना आसान था इसका। अब चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। मैदे की कचौड़ी, जिसको हम दाल से बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है
100 ग्राम ये दाल है मूंग की, धुली मूंग की दाल ली हुई है हमने। इसको 3 घंटे पानी में भिगोकर छान कर रखा हुआ है। और इसके ये कुछ ड्राई मसाले हैं। ये देखिए हमने 10 से 12 गोल मिर्च ली हुई है, 1 चम्मच बड़ा सूखी धनिया ली हुई खड़ी साबुत धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा है और 1 चम्मच सौंफ है और 3 सूखी मिर्च है। और डो बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया हुआ है। अगर तौ से देखिए तो 1.5 कप है बड़ा वाला, और अगर वज़न से मैं आपको बताऊँ तो 250 ग्राम है। और यहाँ पर हमने 100 ग्राम से थोड़ा ऊपर ऑयल लिया हुआ है, यानी कि ये 1 कप। पहले एक पैन लेंगे और इसमें अपने सूखे मसाले थोड़ा हल्के हल्के से रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। ज़्यादा नहीं करना है, बस एकदम थोड़ा सा इसमें खुशबू से आने लगेगी, हम हटा लेंगे। ये देखिए ये सब चीज़ें अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए हमारे मसाले बस रोस्ट हो गए, ज़्यादा नहीं करना। जैसे इसमें से हल्की सी खुशबू सी आने लगे बस आप इसको हटा लीजिए। मसालों को रोस्ट कर लिया, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम इस पैन में ही ये जो दाल हमने ली हुई थी इसको भूनेंगे। इसको हम जब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पानी भी जल जाए, जो भी इसमें हल्का फुल्का है, और ये खूब अच्छे से गुलाबी गुलाबी सी यानी कि गोल्डन सी भून के तैयार हो जाए, तब तक कि हम इसको भूनेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पे भूनिए, ज़्यादा तेज़ पे ना भूनिएगा वरना दाल का कलर, कुछ दाल जल जाएगी और कुछ दाल सही नहीं होगा। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही हल्के हल्के हाथों से इसको अच्छे से भूनती रहिए। जब ये अभी भून जाएगी तो एकदम सूख कर खुद ही एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगी। ये देख रही है आप, अभी तो ये गीली है क्योंकि हमने इसको भिगोया हुआ है। जब ये पूरी सूख जाएगी तो अच्छे से कलर और खुशबू दोनों ही आने लगेगा, और इसमें बहुत बढ़िया से खुशबू आती है। तो ये कचौड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप चाहें तो इसको स्टोर करके भी रख सकती हैं, क्योंकि हम सब सूखे मसालों से बनाएंगे तो ये ख़राब नहीं होती है। देख सकती हैं कि हमने धीमे धीमे पे इसको भुना हुआ है, तो इसका पानी धीरे धीरे से जल रहा है और ये सूख रही है। लेकिन अभी ये ठीक तरीके से भुनी नहीं है। जब तक इसका कलर एकदम हल्का सा गोल्डन ना हो जाए, जब तक कि आपको इसके धीमी आँच पे भूनना है। इसको भूनने में लमसम 7 से 8 मिनट लगते हैं, ये अच्छे से भून के रेडी हो जाती है। देखिए हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई। हमने आपसे कहा था ये 7 से 8 मिनट तक में टाइम लगता है इसको भूनने में। जब ये भून जाएगी तो आपकी इसकी पहचान ये होगी, ये देखिए बिल्कुल सूखी लगेगी, तवे में बिल्कुल भी नहीं, पैन में बिल्कुल नहीं चपकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये आपको हिला के भी हम दिखा रहे हैं। ये देखिए अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। दाल ठंडी हो रही है, हम अपने डो को रेडी कर लेंगे। इसके लिए हमने आपसे बताया हुआ है कि हमने 250 ग्राम मैदा लिया है और 1 चम्मच अजवाइन ली है। इस तरह से हाथ से क्रश करके मल कर हल्का सा आटे में मैदे में डाल दीजिए। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, लेकिन ध्यान रखिए अभी दाल में भी आप नमक डालेंगे तो नमक का खास ख्याल रखिए कि नमक ज़्यादा तेज़ ना हो। और उसके बाद लास्ट में जो हमने ऑयल लिया हुआ है वो डाल देंगे। अगर आपका ऑयल अच्छा पड़ेगा तो ये बहुत खस्ता, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। अब इसको पूरे मैदे में अच्छे से मिला लीजिए। हमने पूरे अपने रिफाइंड को इसमें मिला दिया। अगर आप चाहें तो इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जो हमने रिफाइंड ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए अगर आपका मैदा इस तरह से हो रहा है लड्डू की तरह, तो आप ये समझ जाइए कि आपने बिल्कुल सही रिफाइंड डाला हुआ है। अब इसको एकदम नॉर्मल पानी से, ज़्यादा ना ठंडा ना गर्म, एकदम नॉर्मल पानी जो होता है गर्म, वो लेकर थोड़ा थोड़ा सा डाल के हम एक आटे की शक्ल में इसका एक डो बना लेंगे। ये ख्याल रखिए डो जो है थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, जिससे आपकी जो कचौरी है बहुत ही खस्ता, बहुत ही अच्छी बन के रेडी होगी। ज़रा सा पानी डाल के गूंधा हुआ था, मेरा मैदा बिल्कुल गूंध के रेडी हो गया। लमसम 1 कप से भी कम पानी में हमने इसको गूंधा है। थोड़ा सा डाल के गूंजिएगा कि आपका डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल परफेक्ट गूंधा है। और हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। दाल को पीसेंगे। सबसे पहले ये देखिए दाल कितनी सूखी है, मैं आपको डालकर दिखा रही हूँ जार में, कहीं पर भी चपकी भी नहीं है, कुछ नहीं। फटाफट से सारी दाल इसमें डाल दीजिए। ठंडी होने के बाद ही आप इसे पीसिएगा, गरम में मत पीसिएगा। ये देखिए सारे हमने सूखे मसाले पीसे हुए थे वो भी इसी में सब डाल देंगे। सारे मसाले आप डाल दीजिए। और इसके अलावा भी हम कुछ मसाले डाल रहे हैं, जैसे कि हमने इसमें डाला हुआ है कश्मीरी देगी मिर्च 1 चम्मच, आमचूर पाउडर भी 1 चम्मच, और थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 डाल दीजिए चम्मच से। 1/2 से भी कम ही डालिएगा, थोड़ा सा इसका टेस्ट आ जाए। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, याद रखिए अपने आटे में नमक डाला तो नमक का खास कर ध्यान रखिए। और लास्ट में इसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिए। हींग कचौरियों की जान होती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकती। मैंने ये 1 चम्मच हींग डाली हुई है। अब इसको हम पीस कर एक फाइन पेस्ट, मतलब एकदम सूखा ही पीसना है, थोड़ा सा दरदरा सा।
हमने अपनी दाल को पीस लिया। अब आपको दिखा सकते हैं बिल्कुल दरदरी सी पीसी है, बिल्कुल महीन मत पीसिएगा, वरना इस बनाने में, इसको खाने में मज़ा नहीं आता। अब लास्ट में हम जब ये पीस जाएगी, इसमें हम 1 चम्मच कसूरी मेथी मिला देंगे। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। अगर आपको पसंद हो तो मिलाइएगा, अगर ना हो तो ना मिलाए। अगर मिलाएंगे तो ये टेस्ट और भी अच्छा देगी। इसको भी मिला लीजिए अच्छे से पूरे मसाले में। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा डो भी रेडी है। अब हम आपको कचौरी बनाकर दिखाते हैं। बहुत छोटी छोटी सी लोई लीजिए, ज़्यादा बड़ी बड़ी सी नहीं, बस नींबू के इतनी से नींबू होता है, बस उतनी इतनी आप लीजिए, ज़्यादा बड़ी मत लीजिए, क्योंकि इसको हमें एकदम खस्ता कुरकुरी बनानी है, तो बहुत बड़ी सी नहीं बना सकते। ये इस तरह से करके हम, और किनारे इसके इस तरह से पतले पतले कर लीजिए, और बीच थोड़ा सा मोटा रखिए, क्योंकि हमें अभी इसको हल्का सा बेलना है। तो बीच थोड़ा मोटा रहेगा तो भरेंगे तो वो फटेगी भी नहीं, और बढ़िया से ये देखिए इस तरह से गहरा गहरा से बना के, और हमने जो बना कर रखी हुई है अपनी दाल, वो इसमें इस तरह अच्छे से भर देंगे। देख सकती हैं, इसको चारों तरफ से अच्छे से बंद कर दीजिए। ये देखिए मेरी बन ये, और इसको काटिए मत, आप इसी में इस तरह से दबा दीजिए। और ये देखिए मेरी एक कचौरी बनके तैयार हो गई है। इसको बस हाथ ही से आप इसको इस तरह से दबा कर, बेलने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड है या पट्टा, उसी से आप हाथों से बस इसको हल्के हाथों से बस ऐसे कर लीजिए। ये देखिए बस मेरी कचौरी बन गई। इसी तरह से हमें सारी कचौरियों को बनाना है। हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे हम तलेंगे। ज़्यादा तेज़ हीट नहीं होनी चाहिए ऑयल की, वरना ये अंदर से कच्ची रहेगी। ये देखिए हमने अपनी सारी कचौरी को बना लिया है। देखिए हमने सिर्फ हाथ ही से बनाया है, इसको बेला नहीं। आप भी इसी तरह से इसको बनाइए, और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इसको तलना है। अब ये मेरा ऑयल हो चुका, ये देखिए ऑयल हो गया। गैस को मीडियम ही रखिए एकदम, और एक एक करके डालिए। देख रही है आप, बिल्कुल मीडियम मेरा ऑयल है। बहुत ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए, वरना ये बढ़िया खस्ता भी नहीं बनेंगे और मैदा भी कच्चा रहेगा। इस बात का ख़ास ख्याल रखिए बनाते वक्त। बस अभी हम इसमें इतना ही डालेंगे, और अभी इसको हम चलाएंगे नहीं, क्योंकि धीरे धीरे से होने देंगे, ये अपने से ही ऊपर आएंगे। देख सकते हैं कि कचौरी अपने से ही फूलकर ऊपर आ रही है। ये देखिए सभी। अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से हिलाएंगे, और इसमें ना ही सोडा पड़ा है, कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी ये बहुत ही बढ़िया और खस्ता बन के रेडी होंगी। लेकिन अब एक बात का खास ख्याल रखिएगा, इनको मीडियम लो फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना है, तभी ये अंदर तक की बढ़िया से होंगी। ये देखिए सब कचौरी मेरी ऊपर आना शुरू हो गई हैं। देखिए हमारी जो है खस्ता गोल्डन सी हो रही है, नीचे से ऊपर तक झलक रहा है। अब हम एक पलट कर देखेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया सा कलर आया है इसका, बिल्कुल लाइट गोल्डन है। इसका मतलब मेरी एक तरफ से पूरी रेडी हो गई हैं। अब हम इन सबको पलट देंगे, और दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा, जितनी भी धीमी आंच होगी उतनी ये बढ़िया बनेंगे। हमने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर किया हुआ है, और जब ये थोड़ी सी हो जाए तो आप थोड़ी सी आंच बढ़ा सकती हैं, और इनको इसी तरीके से दोनों तरफ फ्राई कर लीजिए। ये खाने में बहुत बढ़िया होती है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छी रेसिपी देने की कोशिश करती रहूँ, मेरा हौसला बढ़ता रहे। हमारी खस्ता बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। ये देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही हैं, और बिल्कुल खस्ता से ये देखिए कितनी बढ़िया से फ्राई हुई हैं ये। अब हम इनको निकाल लेंगे और दूसरी डाल देंगे। इसी तरह से दूसरी वालों को भी तलना है। मैं इन सबको एक प्लेट में टिश्यू पेपर पर निकालूंगी कि जो भी ऑयल हो वो टिश्यू पर आ जाए। ये देखिए एक टिश्यू लगा लीजिए। अगर टिश्यू नहीं है तो आप कोई भी पेपर लगा सकती है, और उसके ऊपर इसको निकाल सकती है, क्योंकि ऑयल जो भी होगा इसमें आ जाएगा। ये बिल्कुल और भी बढ़िया हो जाएंगे। अगर आपके यहाँ मेहमान आ जाए तो भी आप लगा सकती हैं। अगर आप इसको चाहें ये ठंडी हो जाए, और आप इनको एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके भी रख सकती हैं। ये आराम से चलेगी, ख़राब नहीं हो सकती। दूसरी वाली भी इसी तरह से डाल देंगे। आपकी थोड़ा सा मेरा ऑयल गर्म है, क्योंकि हमने उसको निकाला हुआ है। तो आप गैस को बिल्कुल लो रखिए। ये देखिए इसी तरह से हम अपनी सारी खस्ता को तलकर रेडी करेंगे। ये देखिए हमारी डिश बिल्कुल रेडी है मेरी खस्ता। अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कि कितनी खस्ता बनके रेडी हुई हैं। ये आप देखिए बिल्कुल, ये देख सकती हैं आप अंदर तक की, कितना बढ़िया देखने में भी आया, बनने में भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल खस्ता है, आप देख लीजिए जैसे भी हम तोड़ दें। ये देखिए, अगर आपको मेरी डिश पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर। आलू के ऐसे स्नैक्स
तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी से बन जाते हैं। मैंने यहाँ पर इसके लिए देख सकती हैं आप, मैंने 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए, ना ही बहुत बड़े हैं ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं। इनको हमने उबाल लिया था। अगर आप इनको उबाल कर और बहुत ज़्यादा भी मत गलाइए इनको कि ये फूट जाए। आप देख सकती हैं मेरे पूरे हो भी गए अंदर तक, पूरे पक भी गए और फूटे भी नहीं है, इसलिए जिससे इसका खास ख्याल रखिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप आलू को उबाल लें तो कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। जब फ्रिज में आलू रख कर आप उसको घिसेंगी, कद्दूकश करेंगी तो बहुत अच्छा सा स्नैक्स बन के रेडी होता है। इसलिए मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उनका मैं किस तरह से इस्तेमाल करूँ। कुछ सब्जियां ली हुई हैं जो इस तरह से, मैंने एक प्याज लिया हुआ था, देख सकती हैं आप कितना बारीक मैंने इसको काटा हुआ है। मैंने इसको चॉप किया था। अगर आप काट सकते हैं तो आप इस तरह से बिल्कुल बारीक काटिए। एक शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की थी, उसको भी काट लिया। ये मेरे पास ग्रीन मटर थे, यानी कि हरे वाले, मैंने उसको बॉईल करके रखा हुआ है। और ये है मेरे पास भुट्टे के दाने, कॉर्न जो आप लोग कहती हैं, ये वो हैं। थोड़े से मैंने लिए 2 चम्मच, और थोड़ा सा है हरा धनिया। इन सबको मैंने इसमें इस्तेमाल करूँगी, जो मैंने पहले से ही रेडी करके रखा। मैंने इसके लिए एक बाउल लिया हुआ है। इस बाउल में मैं इस तरह से कद्दूकश लेकर आलू को मैं इसमें कद्दूकश कर लूँगी। इससे आपका जो भी स्नैक्स बनेगा उसमें कोई भी गुलतियाँ नहीं होंगी, बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। इस तरह से मैंने आलू को, देख लीजिए कितने आसानी से, कितने मैं आपको नीचे भी दिखा रही हूँ, कितने बढ़िया से हो रहा है, आप देख सकती हैं। ऐसे ही हमको सारे आलूओं को करना है। जैसे दूसरे आलू को भी इस तरह से ग्रेट कर लिया है, जैसे पहले को मैंने घिसा था, कद्दूकश किया था, वैसे दूसरे को भी किया है। ये जो आप देख रही हैं, अगर ये थोड़े छोटे छोटे से रह गए हैं उनको आप हाथ से भी मैश कर सकती हैं। देखिए कितनी आसानी से मैश हो रहा है हाथ से भी। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी मैश कर सकती हैं, लेकिन कद्दूकश से जब आप करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, ये बनने में भी बहुत अच्छे रहते हैं। वैसे मैं इस तरह से तीसरे आलू को मैंने देखिए किया है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करूँगी। 2 तरह से करेंगे, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगी अभी वीडियो में कि मैंने कैसे किया हुआ। जैसे आप लोग कोई भी स्नैक्स बनाते हैं, मैंने यहाँ पर एक बार अभी इससे पहले मैंने दही बड़ा डाला हुआ था ब्रेड का, तो उसके जो किनारे बच जाते हैं, मैं उसका आज आपको इसका इतना बेहतरीन यूज़ बताऊँगी कि आप उसको 2-3 तरह से यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं एक तरीके से करूँगी, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। और जो ब्रेड क्रम्स पूरे ब्रेड से बनता है उसका भी मैं यूज़ आपको बताऊँगी इसी वीडियो में। देख सकती हैं आप आलू मेरे कितने अच्छे से मैंने कद्दूकश कर लिया है, एक भी गुठलियाँ नहीं है। अब हम इसमें जो आपने सब्ज़ी ली हुई थी, मैंने आपको बताया था, वो भी इसमें हम डाल देंगे सारी सब्जियों को। ये देखिए, आप देखिएगा इसका अंदर से भी कलर कितना आएगा अच्छा, ऊपर से भी बहुत ही कुरकुरे बनेंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। इसके लिए आपको बाहर की कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी है। ज़्यादातर सारी सब्जियां वगैरह घर पर ही मौजूद होती हैं। अगर आपको कोई सब्ज़ी नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकती हो, और ज़्यादा अगर आपको गाजर वगैरह ही पसंद है तो आप डाल सकती हैं। फ़िलहाल मेरे पास गाजर नहीं थी तो मैंने यूज़ नहीं किया है। और ये मेरे कुछ सूखे मसाले हैं जो इस तरह से हैं। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच चाट मसाला लिया हुआ है, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया हुआ है, आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और ये 1 चम्मच कश्मीरी देगी मिर्च है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। ये आधा चम्मच मैंने पिसा हुआ लाल मिर्च पाउडर लिया, ये थोड़ा सा तेज़ है तो मैंने आधे चम्मच का यूज़ किया है। अगर आपको जिस तरह से पसंद हो स्पाइसी, आप उतना डाल सकती हैं। नमक में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैंने वैसे फ़िलहाल 1 चम्मच लिया हुआ है। 1 चम्मच ये कुटी भुनी धनिया है और 1 चम्मच कुटा भुना ज़ीरा है। इन सबको भी हम इन्हीं आलूओं में डाल देंगे। मैंने भी आपको ब्रेड क्रम्स के बारे में बताया था। ये देखिए, मैंने इससे पहले दही बड़े बनाए हुए थे, मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकती हैं। बिना गैस जलाए, बिना दाल का इस्तेमाल किए, गैस का इस्तेमाल किए, झटपट से बनने वाले दही बड़े मैंने उसकी रेसिपी दी हुई है। उससे ये देखिए, ये सब किनारे बच गए तो मेरे पास रखे हुए थे। इसका भी मैं एक ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी। और एक ये देखिए, मैंने पूरी ब्रेड ली हुई है, एकदम सॉफ्ट और ताज़ी ब्रेड है। 4 ब्रेड के पीसेस दिए, इसको भी ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी। तो दोनों का कप कैसे यूज़ करना है ये मैं आगे चलकर आपको वीडियो में दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको मिक्सर में डालकर रेडी कर लेती हूँ। ब्रेडों को मैं अलग पीसूंगी और इन ब्रेडों को मैं अलग करूंगी, और दोनों को अलग अलग ही रखना है। ये देखिए, मैंने आप जो 4 पीस ब्रेड लिए तो उसको इस तरह से मैंने देखिए मिक्सर में बनाकर रखा हुआ पीस कर। बिल्कुल देखिए दरदरा सा है, बहुत बारीक भी नहीं पीसे, क्योंकि ये बारीक पीसेगा भी नहीं। तो इसका यूज़ तो मैं अभी करूँगी। और ये जो मैंने आपको देखा था, जो बचा हुआ ब्रेड था, उसका यूज़ मैं बाद में करूँगी। और वो क्यों करूँगी मैं आपको बताऊँगी। तो मैं इसको हटा देती हूँ और इसका बताती हूँ क्या करना है मुझे अब। तो ये देखिए, जो मैंने आलू से पूरा मसाले मिलाकर, सब्जियां वगैरह मिलाकर रखा हुआ था, तो हमें इसको एक डो बनाना है, वो भी आटे के जैसा, जैसे आटे का डो होता है उस टाइप का बनाना है। तो मेरी सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालती जाऊंगी। इतना ही मैं से इसमें इसको मिलाना है कि बिल्कुल एक आटे के डो की तरह बन जाए, ज़्यादा टाइट ना हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। ये तो आलूओं पर डिपेंड करता है कि आपके आलू गीले हैं, कि बहुत से ऐसे आते हैं कि ज़्यादा उसमें पानी वगैरह नहीं होता, सूखे सूखे से होते हैं। तो मेरे आलू ज़्यादा वैसे नहीं है, आप देख सकती हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा ब्रेड क्रम्स नहीं लगेगा। तो हम यहाँ सबसे पहले 4 चम्मच डाल रहे हैं। देखिए, मैंने 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स डाला है और इसको मैं अभी इधर रख दूँगी। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच अरारोट पाउडर। इससे ये बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही कुरकुरे बनेंगे, इसलिए मैंने 2 चम्मच अरारोट पाउडर डाला है।
अगर आप चाहें तो अरारोट नहीं है तो आप मैदे का यूज़ भी कर सकती हैं। अब हम इनको खूब अच्छे से हाथों से मिलाकर एक आटे का डो तरह से बना। ये देखिए मैंने 4 चम्मच का यूज़ किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे गीला लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और डालेंगे। ये और ये 3 चम्मच मैंने और डाला हुआ है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इकट्ठा ना डालिए, थोड़ा थोड़ा सा डाल के देखती रहिए, जितना यूज़ हो उतना ही डालिए। वैसे मैंने बड़ी वाली ब्रेड से 4 स्लाइस के मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। अगर आपकी छोटी है तो आप उसी हिसाब से इसको बढ़ा घटा भी सकती हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से देख रही हैं, बिल्कुल आटे के जैसा दिख रहा है। और देखने में भी आप देख सकती हैं इसमें वेजेस जो दिख रही है उससे कितना बढ़िया से देखने में इसका लुक है। जब ये बन के रेडी होगा तो उससे भी अच्छा लगेगा। टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब बनता है, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आता है। अब ये नाश्ता चाहें तो बनाकर फ्रिज में भी रख सकती हैं, फ्रीज़र में रख दीजिए आप, ये कभी ख़राब नहीं होगा। जब मन हो आपका जब निकालिए और इसको फ्राई करके खाइए। ये देखिए अभी मुझे थोड़ा सा और डालना है क्योंकि अभी थोड़ा सा ये सॉफ्ट लग रहा है। जितना भी बचा हुआ मेरा ब्रेड क्रम्स है वो भी हम इसी में सब डाल देंगे। आपने देखा मैंने 4 स्लाइस का यूज़ किया हुआ था, मैंने आपसे कहा था थोड़ा थोड़ा सा करके डालिए। अब ये मेरा डो इससे बिल्कुल रेडी, ठीक से रेडी हो जाएगा। मैं भी आपको इसको भून के दिखाती हूँ पूरा। इस तरह से अच्छे से मसल कर आप इसको भूनिए कि पूरे आलूओं में ये आपका ब्रेड क्रम्स मिल जाए और अच्छे से रेडी भी हो जाए। या आप एक बार नाश्ता बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। कि मेरा डो रेडी हो गया है। मैंने आपसे कहा था इसको आप जो है स्टोर भी कर सकती है इसके डिज़ाइन काटने के बाद। जैसे मतलब इसको जैसा भी डिज़ाइन चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक प्लेट ली हुई है, अगर आपके पास ट्रे है तो वो भी ले सकती है। मैंने इस तरह की प्लेट ली है और इसमें से मैं थोड़ा सा डो निकालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि मेरा डो ज़्यादा है। और इसको इस तरह से करके और ऐसे रखकर हम इसको अच्छे से प्लेट में फैलाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा सा लेती जाइए और उसको फैलाती जाइए। पहले इसको आप हाथों से फैला लीजिए, फिर आप इसको चम्मच से या कटोरी से भी इसको इस तरह से फैला सकती हैं। तो अभी जब तक कि आप हाथ से फैला रही है तो इसको बराबर करके इस तरह से चारों तरफ से फैलाती जाइए और थोड़ा थोड़ा सा डो लेकर लगाती जाइए। ये देखिए जैसे मैंने किया हुआ है डो का इस्तेमाल। अब मुझे यहाँ पर भी थोड़ा सा डो चाहिए तो मैंने यहाँ पर लिया है। तो ये आप देख रही हैं इस तरह से। ये देखिए मेरा पूरा डो एक प्लेट में, ये बड़ी प्लेट में आ गया। अगर आप चाहें ये चीज़ आप ट्रे में भी कर सकती हैं, जो मैं यहाँ पर प्लेट में कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं एक चम्मच लूँगी, उससे आप इस तरह से इसको बराबर कि इसे चम्मच से बहुत अच्छे से ये बराबर हो जाएगा आपका। ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 10 मिनट के लिए बाद 10 मिनट के लिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया। आप देख सकती हैं कितनी अच्छे से ये सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो इसको नाइफ से भी काट सकती हैं। इस जैसे मैं बता रही हूँ आप देख सकती हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसके किनारों को निकाल दीजिए। ये बिल्कुल चौकोर पीस भी आना चाहिए। तो मैंने इसका थोड़ा सा ये हिस्सा निकाल दिया, मैंने इसको इस तरह से हटा दिया है। और अब यहाँ से अपने हिसाब से इंच, ये मैं 2-2 इंच पे काट रही हूँ। अगर आप इससे छोटे या बड़ा रखना चाहें वो आपकी चॉइस पे है। तो मैंने ये काट के दिखाया और ये देखिए मैंने इस तरह से इसके पीसेस को काट लिया है। ऐसे लीजिए इस तरह से देखिए ऐसे बढ़िया से कट गया, बहुत आसानी से निकलेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरे पास यहाँ पर कटर है तो मैं थोड़ा कटर से काटूंगी। देखने में इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। आपके पास नहीं हो तो इस वजह से मैंने इस तरह से भी बता दिया और ऐसे भी बता रहे। ये देखिए मैंने एक पीस निकाल लिया, मैं दूसरा निकाल के दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो सकती है। मैंने 2 पीस निकाल के रखे हुए हैं, आप देख सकती हैं। आप इस शेप में भी बना सकती हैं और चाहे तो आप इस तरह से डिज़ाइन भी दे सकती हैं। इसको निकालने के लिए पहले मैं छुरी से इस किनारों को हटा दूँगी और आप इसको फिर से बराबर सेट करके डिज़ाइन दे सकती हैं। ये देखिए इन किनारों को हटा दीजिए और इस तरह से इसको आराम से, बिल्कुल आराम से निकल रहा है ये, कहीं भी दिक्कत नहीं। ये देखिए मैंने आपको निकाल के दिखाया हुआ, पास से दिखा रहे हैं, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और जी ये मेरा बचा हुआ डो है, फिर मैं इसको इसी तरह से जमा लूँगी और फिर इससे पीसेस निकाल लेंगे। देखिए मैंने पूरे पीसेस काट लिए हैं, आप देख सकती हैं। मैंने कुछ चौकोर काटे हैं और कुछ इस तरह से डिज़ाइन से काटे। मैंने दोनों तरीके से काट के आपको बताया, जिस तरह से आपको आसान लगे आप वैसे बना सकती हैं। नॉर्मली तो लोग इस तरह से बना के रख लेते हैं, ये भी बहुत बढ़िया लगते हैं। और मैं एक चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ,
अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने दूसरा वाला ब्रेड क्रम्स लिया हुआ था, अब उसको हमें इस पर लगाना है। तो ना ही मुझे इसके लिए कोई डीप बनानी पड़ेगी, कुछ भी नहीं, बहुत आसानी से लग जाता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक पीस आप लीजिए, इस तरह से इसको अलट पलट करके चारों तरफ से अच्छे से लगा दीजिए और थोड़ा सा इसके ब्रेड क्रम्स इस तरह से डालिए और हाथों से थोड़ा सा दबा दीजिए। ये देखिए, इस तरह से दबाती जाइए और जब आप इस तरह दबा के लगाएंगे, अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी अच्छे से, देखिए इसमें ब्रेड क्रम्स लग गया है, ना कोई डीप बनानी पड़ी मुझे और बिल्कुल आसानी से लगा लिया है। मैंने इसको भी लगा के दिखा दिया है। अब आपको मैं इस पीस पे भी लगा के दिखाती हूँ। इसको भी इस तरह से ऊपर से लीजिए, कवर कर दीजिए और हाथों से थोड़ा सा पुश करिए, हल्के हल्के हाथों से ऐसे चारों तरफ से घुमाते जाइए, चारों तरफ से ये चिपक जाएगा। अब जानती हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है आलू का डो है, तो इसमें थोड़ा सा तो मॉइस्चर रहता ही है, जिससे ये ब्रेड क्रम्स को बहुत अच्छे से चिपका लेता है। ये देखिए, ऐसे ही मुझे सारे ब्रेड क्रम्स लगा कर रेडी करने हैं अपने नाश्ते को। सब पर ब्रेड क्रम्स लगा लिया है। अब आप इसको इतना ही फ्राई कीजिए जितना आपको यूज़ करना है। अगर आपको थोड़ा सा यूज़ करना है तो आप थोड़ा सा बनाइए और एक जो है आप डब्बे में एयर टाइट कंटेनर में आप रख कर इसको फ्रीज में रख सकती हैं, ख़राब नहीं होंगे। तो मैं सबसे पहले चलती हूँ इसको तलने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया हुआ है और इसमें मैंने ऑयल डाला है और ऑयल मेरा गर्म हो गया। एक बात याद रखिए, हमेशा इसको बहुत धीमी आंच पे मत तलिएगा, क्योंकि आलू ऐसे भी उबले हुए हैं, सब्जियां भी मेरी वेजेस भी अच्छे से वो अब क्रंची लगेंगी जब आप इस तरह से खाएंगे। तो थोड़ी सी गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और हम इसको डालना शुरू करेंगे। ये देखिए, मैं दोनों डिज़ाइनों को डाल रही हूँ और गैस के फ्लेम को मैंने हाई कर दिया। अभी मैं इसको एक तरफ से गोल्डन होने दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको जब पलटूँगी तो दूसरी तरफ से भी मुझे इसे गोल्डन ही करना है। तो हम इसको ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे जितना ये पैन में आसानी से आ जाए। और ना ही अभी आप इसको हिलाई भी मत, ऐसे ही रहने दीजिए। जब ये एक तरफ से हो जाएंगे तो धीरे धीरे से ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और ये जो बबल्स देख रही हैं ये भी थोड़े से कम हो जाएंगे, तब आप इसको पलटिए। तो ये ऊपर आ चुके हैं और बबल्स भी कम हो गए हैं। तो अब हम इसको एक तरफ से हो गया है, अब हम दूसरी तरफ से पलटते हैं। बहुत आराम से पलटिए क्योंकि आप ऑयल का काम कर रही हैं। तो ये देखिए, अभी जब ये पूरे हो जाएंगे, पास से मैं आपको कैमरा करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा सा कलर आया है इसका एक तरफ का। और ये देखिए दूसरी तरफ से बिल्कुल मुझे इसी तरह से फ्राई करना है जैसे मैंने पहले बार इस तरफ का किया था वन साइड, वैसे दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से करना है। और आप इसको भी ऐसे रहने दीजिए, इसको हिलाइए डुलाइए मत, ये अपने से ही ऊपर आ जाएंगे, खूब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और गैस की फ्लेम को हाई रखिए। ये देखिए मेरा हो चुके हैं, हम आपको दिखा रहे हैं पास से कि कितना अच्छा सा कलर आया है, आप दोनों तरफ से देख सकती हैं। और ब्रेड क्रम्स भी इस पर कितने अच्छे से फ्राई हो गया है, आपको कोई भी डीप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिना डीप के ये रेडी हो गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने डो में जितना भी ब्रेड क्रम्स मिलाया था उसके हिसाब से आपने देखा है मेरा एक भी नाश्ता तेल में बिखरा नहीं है, टूटा नहीं है। तो आप जब भी डो गूंदिए तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपका डो बिल्कुल मुलायम नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। अगर आपकी बैंडिंग अच्छी होगी तो आपका नाश्ता भी फर्स्ट क्लास बन के रेडी होगा जैसा मेरा हुआ है। आप इसका कलर देखिए और कितना अच्छा लग रहा है, टेस्ट में भी उतना ही बढ़िया है। बैच को भी ऐसे ही फ्राई करूँगी जैसे पहले को किया था, इसको भी ऐसे ही आप आराम से धीरे धीरे से डाल दीजिए। लीजिए, अगर आपकी बैंडिंग अच्छी होगी तो आपका नाश्ता भी बहुत बढ़िया बन के रेडी होगा जैसा मेरा हुआ है। देखा था इतने अच्छे आलू में और 4 ब्रेड में कितने बढ़िया से ये बन के नाश्ता रेडी हुआ है। इससे पूरा आप 4 से 5 लोग आराम से नाश्ते को कर सकते हैं। मैं जिससे अपना नाश्ता सर्व करूंगी उसके लिए मैंने यहाँ पर तो टमाटो केचप लिया हुआ है, ये हॉट सॉस है, और यहाँ पर मैंने केचप लिया है और इसमें मैं मिला दूँगी मेयोनीज़। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये डीप बहुत अच्छी बन के रेडी होती है। एक बार अब इस डीप को भी बना कर देखिए, नाश्ते के साथ मज़ा आ जाएगा। मैंने डीप बनाई थी, अब हम इसको मिक्स कर देंगे। आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, अगर ऐसे भी रखेंगे तो भी बढ़िया लगता है और इससे आप खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको डीप ना पसंद है तो आप इसको हरी चटनी से भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने दिखाया आपको कितनी आसानी से डीप बन सकती है। अगर आपको मेयोनीज़ ज़्यादा रखनी है तो आप मेयोनीज़ ज़्यादा रखिए, सॉस कम डालिए। मैंने दोनों की क्वान्टिटी बराबर रखी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकती हैं, किसको ज़्यादा रखना है किसको कम रखना है। अगर ना पसंद आए तो आप हरी चटनी से रख सकती हैं। लेकिन अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ना पसंद आई है, डिसलाइक्स भी करना हो तो भी बताइए, तो मुझे पता चलेगा आगे चल के कि मैंने क्या कमी रखी है अपनी रेसिपी को डालने में। ये लीजिए मेरी डिश रेडी है सर्विंग के लिए। मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं और देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको एक फोक लेकर भी दिखाती हूँ, इसकी आवाज़ से आप अंदाज़ लगा सकती हूँ। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से भी कितने बढ़िया लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। देखिए सारी वेजेस भी दिख रही हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक और करें। अंडे की बिरयानी, जिसके लिए हमने यहाँ पर 6 अंडे लिए हुए हैं, इनको हमने उबाल कर रखा हुआ है। आप देख सकती है उबले हुए अंडे रखे हैं। और हमने यहाँ पर 300 ग्राम कीमा लिया हुआ है, जिसको हमने अदरक, लहसुन, थोड़ा सा नमक और तेज़पत्ता डालकर बॉईल करके रखा हुआ है। हमने इसको उबाला है। और ये हमने दो बड़ी प्याज ली थी, जिसको इस तरह से हमने चॉप कर लिया।
और ये हमने चावल लिए हैं 750 ग्राम, ये आधा किलो से थोड़े ज़्यादा हैं, तो ये 750 ग्राम मैंने चावल लिए हुए। और ये हमने लिया हुआ है यहाँ पर 2 चम्मच दही, और आधा चम्मच ये होममेड चाट मसाला है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है। आधे चम्मच से भी कम हमने धनिया पाउडर लिया है, उससे आधे चम्मच से भी कम हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, 2 चुटकी हमने हल्दी ली है, और 1 चम्मच हमने कश्मीरी देगी मिर्च ली है, और थोड़ा सा नींबू। तो सबसे पहले हम लेंगे ये दही में हम इन मसालों को डाल देंगे, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़्यादा नहीं, आधे चम्मच से भी कम। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसी में चला जाएगा, और जो हमने नींबू लिया हुआ था उसको निचोड़ देंगे। ठीक है, इसको हमने निचोड़ कर इसका एक पेस्ट बनाना है हमें। और ये मैंने इसमें फूड कलर भी डाला है थोड़ा सा, इसको कलर लाने के लिए। इसको इस तरह से मिला दीजिए मसाले को सारे, आपके सारे मसाले मिक्स हो जाएं। तो हम सबसे पहले अंडे को लेंगे और एक नाइफ़ लेंगे। देखिए, हमें इस मसाले को अंडे में लगाना है, हम ऐसे ही नहीं फ्राई करेंगे, मसाला लगा कर करेंगे जिसमें इसके अंदर तक का टेस्ट बदल जाए। तो आप इस तरह से लीजिए और ऐसे कट लगा दीजिए थोड़ा सा एक अंडे में, बस ज़्यादा नहीं, बस इस तरह से कट लगा दिए। 2-3 कट हमने लगाए हुए, बस ऐसे ही ठीक है। इसमें हम अपनी स्टफिंग भरेंगे। तो पहले हम अपने अंडों को काट लेंगे, जैसे हमने ये काटा हुआ है इस तरह से कट लगाए हुए आप देख सकते हैं। हल्का हल्का से हमने एक अंडे में 3 या 4 कट लगाए, किसी में 3 किसी में 4। और इन स्टफिंग को लेंगे और इसमें भर देंगे ऐसे। पहले अंदर अंदर आप भर दीजिए जहाँ पे कट लगे हुए हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ये बिरयानी में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप खाली ऐसे ही फ्राई कर लेंगे तो वो टेस्ट नहीं आता है। और इनको हम हाथों से लगाएंगे जिसमें अच्छे से ये पूरे कोट हो जाएँ। ये देखिए, इसी तरह से हमें अपने सारे अंडों को कोट करना है। ऐसे मैं देख सकती हैं कितने अच्छे से मसाले से कोट हो गए। हमें अपने सारे अंडों को इसी तरह से कोट करना है। अंडों को कोट करके रख लिया है, और ये मेरे अंडों को हमने 5 मिनट तक ही रखना है। जब तक कि हम इसको रखते हैं हम ऑयल चढ़ा देंगे। बड़े वाले जो चम्मच होते हैं वो 5 चम्मच हमने ऑयल लिया हुआ है, इसी में हम इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे। सबसे पहले अंडों को तैयार करेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है हम पानी को रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हमें झटपट से बनानी है। तो ये भगोने में पानी लिया हुआ है, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि हम जो ये सेले चावल से बना रहे हैं, तो हमने इस मग्गे से 4 मग्गे भरकर पानी लिया हुआ है। आप चाहें अगर आपके चावल ज़्यादा है तो उसका दुगना कर लीजिए। पानी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इनको पानी को पकाना होता है। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो इस तरह से हैं। 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, 2 टुकड़े दालचीनी के, थोड़ा सा हमने जावित्री डाला, 2 लौंग, 2 इलायची, और नमक इसमें थोड़ा सा तेज़ रखिए क्योंकि ये पानी हम लोग बहा देते हैं, छान देते हैं, तो नमक का आप ये हिसाब लगा लीजिए। अगर नमक चावल से तेज़ होना चाहिए, तो हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल 6 चम्मच नमक डाल रहे हैं। अगर आप चख लीजिए पानी, अगर आपको लगता है नमक कम है तो आप 2 चम्मच और भी डाल सकते हैं। ले लीजिए, 6 चम्मच नमक हो गया, और इसको हम गैस पर रख देंगे खौलने के लिए। हमने 5 चम्मच ऑयल डाला है, आप देख सकती हैं। ये हमने इससे ज़्यादा डाला है क्योंकि ये जो है चिकना नहीं होता है, गोश्त तो बना नहीं रही हूँ मैं। ये हमने मटन का कीमा लिया हुआ, वो भी रूखा है, और अंडों से बना रही, इसलिए थोड़ा सा ऑयल हमने ज़्यादा लिया। अगर आप कम खाती हैं तो आप कम भी डाल सकती हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब जो हमने अंडे कोट करके रखे हुए थे उनको धीरे धीरे से हम ऑयल में, हमने अंडों को डाल दिया। तो आप एक स्पून लीजिए और इससे इनके ऊपर की कोटिंग पर इस तरह से डाल दीजिए जिसमें ये ऑयल में ना छूटे, क्योंकि एक तरफ पे तो हल्का हल्का से छूट रहा है, लेकिन दूसरा इसी में चिपक जाएगा। इस तरह से ऑयल इनके ऊपर डाल दीजिए, थोड़ा सा पक जाए, क्योंकि ऑयल मेरा बहुत गर्म है। तो देखिए, इस तरह से आपको अंडों को एकदम गोल्डन सा फ्राई करना है। आप देख सकते हैं मेरे एक तरफ के अंडे हो चुके हैं, तो हमने इन सबको पलट दिया है। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। और ये की ग्रेवी आप देख रही हल्की हल्की निकल गई, तो आप गैस को बंद करके इसको हल्का सा हटा दीजिए। अगर ये बिरयानी में चली भी जाएगी तो इसका टेस्ट और बढ़िया हो जाएगा, ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए मेरे अंडे बिल्कुल रेडी हो गए। आप देख सकते हैं देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब आप गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए, तो हल्का सा मसाला है वो आप निकाल लीजिए। मेरे सारे रेडी हमने निकाल लिया है, और ऑयल में जो हल्का सा वो था हमने हटा लिया है, इसका मसाला जो था, और ज़रा बहुत रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने काट के रखी हुई है। लीजिए, प्याज को ऑयल में डाल देंगे, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज मेरी गोल्डन हो गई है, हल्की सुनहरी सुनहरी थी। इसमें से हम थोड़ा सा प्याज निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, बस हम आपको दिखाते हैं। बस इतना सा हम प्याज लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए, जब बिरयानी मेरी रेडी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, इसको इस तरह से फैला कर रख दीजिए, ठंडी हो जाए। और अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने लिया हुआ है 1 चम्मच और हाफ, यानी कि 1.5 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है। इसको ऑयल में अच्छे से मिला देंगे, और गैस की फ्लेम का लो ही रखें जिसमें आपकी प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ना हो। और अब हम इसमें डालेंगे
ये जो हमने लकड़ी ली है छोटी छोटी सी 2 और एक तेज़पत्ता, इसे डाल देंगे। कीमे को डाल देंगे क्योंकि हमने आपको बताया था हमने कीमे को बॉईल किया हुआ रखा। अगर आप चाहें तो चिकन का कीमा भी डाल सकती है, बीफ का कीमा भी डाल सकती हैं। हमने ये मटन का कीमा लिया हुआ है, किसी भी कीमे को आप यूज़ कर। इसको डाल के थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा लीजिए और इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। ये थोड़ा सा उबला हुआ है तो इसका टेस्ट तेल में थोड़ा सा अच्छा सा आ जाएगा। ले लीजिए, बस हल्का सा फ्राई करिए, ज़्यादा नहीं। फिर गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और हम डालेंगे कुछ मसाले जो इस तरह से हैं। हमने यहाँ पर सौंफ ली हुई है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं है, थोड़ी सी मोटी मोटी सी दरदरी पिसी हुई है, 1 चम्मच। और अगर आप बिरयानी इससे ज़्यादा बनाएं, 1 किलो की बनाएं, तो हमने जितना मसाला बताया उसका थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, दूना कर लीजिए। चाहे आप 2 किलो बनाएं, लेकिन यही रहेगा प्रोसीजर। और हमने आधा चम्मच डाला है गरम मसाला पाउडर। और अब हम डालेंगे मिर्चा जो हमने लिया हुआ है 1 चम्मच। और यहाँ पर हम आपको बताते नहीं, ये हम पाउडर बनाते हैं लौंग इलायची जौती जायफल से, वो आधा चम्मच से भी कम आप देख सकती हैं। तो हमने आधे चम्मच से कम यूज़ किया, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो बिरयानी में इसका ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। अभी डालेंगे नमक, क्योंकि नमक हमने अंडों में भी लगाया हुआ, कीमे में भी डाला हुआ, तो थोड़ा ही कम डालेंगे, बिल्कुल टेस्ट के हिसाब से डालिए। नमक ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपका नमक अभी चावलों में भी है और कीमे भी है, अंडे में भी है, इसलिए इसका खास ख्याल रखिए। ले लीजिए, सब अच्छे से मिल गया है। और ये देख सकते हैं आप, कलर भी बहुत अच्छा है, ऑयल भी मेरा बिल्कुल ऊपर है, सारे मसाले भुन गए हैं। और यहाँ पर हमने ली थी 8 हरी मिर्च, इसको मैंने इस तरह से काटा हुआ है, इनको भी हम डाल देंगे। इसको ले लीजिए, सारे मसाले मिर्चे कीमा सब रेडी हो गया है। ये बिरयानी बहुत टेस्टी और लजीज बनती है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको ये मेरी डिश कैसी लगी। ये लीजिए, अब हम लास्ट में हम डालेंगे अंडों को, जो हमने इसके मसाले थे वो भी इसी में हमने डाल दिया, जो हमने निकाला हुआ था ये भी डाल दीजिए, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। और अब हम इसमें देंगे एक स्मोक, जिससे इसका टेस्ट जो है दुगना हो जाएगा। ये लीजिए, गैस को बंद कर देंगे। अब हमको एक स्मोक देनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंडों को थोड़ा सा ऐसे साइड में कर लीजिए। और यहाँ पर हमने फॉयल से कटोरी बनाई, अगर आप चाहें तो घर की भी कटोरी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हमने एक फॉयल जलाया हुआ था पहले से ही, ये देखिए हमने एक फॉयल जलाया हुआ है, इसको रख देंगे। और इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, अगर आप चाहें तो घी भी डाल सकती हैं, मैं रिफाइंड डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें घी मक्खन सब कुछ भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से कवर कर दीजिए। और ये जो आप देख रही हैं, मेरा यहाँ पर से खुला हुआ है, तो यहाँ पर से कोई भी तौलिया या फॉइल लगा सकती हैं आप इसमें, इस तरह से ढक दीजिए। इसको कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही रखे रहने दीजिए, जब तक कि इसकी पूरी स्मोक ख़त्म ना हो जाए। स्मोक पूरी कंप्लीट हो चुकी है अंडे और कीमे में। अब हम इस कटोरी को धीरे से हटा लेंगे और इसको ढक कर रख देंगे। अब चलते हैं अपनी पानी की तरफ। ले लीजिए, मेरा पानी भी रेडी है, अच्छे से खौल रहा है। अब हम इसमें डालेंगे चावल को, आप देख सकती हैं पानी खौलना शुरू हो गया है। मैंने गैस को धीमा कर दिया था क्योंकि बहुत तेज़ खौल रहा था। पानी में डाल देंगे, लीजिए। और हमको इन चावलों को सिर्फ 90% पकाना है, 10% हमें इस पर दम लेना है। तो जैसे ही 90% रेडी होंगे, हम इनका पानी बाहर कर देंगे। पानी से निकाल कर सारा छान लेंगे इसका पानी, और हम इसको सारे मसालों के साथ दम पे लगाएंगे। आप यहीं पर अपने पानी को टेस्ट कर सकती हैं कि नमक तेज़ है कि कम है। इसमें पानी में नमक थोड़ा तेज़ होना चाहिए, क्योंकि हमको पानी को सारा निकाल देना है चावलों से, तो नमक बिल्कुल सही आएगा। तो मैं देखती हूँ मेरा नमक ठीक उतरा है कि नहीं, मैं चेक कर देख रही हूँ। नहीं, नमक मेरा बिल्कुल ठीक है और खुला हुआ है, इससे मेरे चावल एकदम सही उतरेंगे नमक इसमें। जैसे मैंने आपको अंदाज़ बताया था उसी हिसाब से डालिए, आपके चावलों में कभी पानी नहीं कम हुआ। ले लीजिए, अब हम इसको ढक देंगे कि थोड़ा सा ये जल्दी से उबल जाए। हमारे चावल जो है 90% हो चुके हैं। हम गैस को बंद कर देंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। चावलों का हमने सारा पानी निकाल दिया, और जो तेज़पत्ता वगैरह खड़े मसाला डाले थे वो भी हमने हटा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने ग्रेवी बना कर रखी है उसको डालेंगे। ये देखिए, हमने अपनी सारी ग्रेवी इसमें डाल दी है। लीजिए, देखिए कितनी अच्छी ये खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको सब कवर कर दीजिए, ढक दीजिए। अंडे वगैरह को कुछ भी आपके अंडे नहीं टूटेंगे, कुछ नहीं, बस आप ज़रा हल्के हाथों से इसको मिलाइएगा, ज़्यादा तेज़ से नहीं। ये देखिए, सब ढक गया है। इसको इस तरह से चावलों को बिल्कुल हम ढक देंगे, क्योंकि हमें इसको अभी एक दम देना है, क्योंकि हमारे चावल अभी 90% पक्के हैं।
हम दम पे लगा देंगे जब तक कि हमें दम लेना, जब तक इसमें खूब अच्छी सी एक भाप ना बन जाए। बहुत मीडियम लो फ्लेम पर लेना है। और हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 चम्मच केवड़ा जल लिया हुआ था, उसमें आधे चम्मच से कम फूड कलर डाला है, जो जर्दे वगैरह हम यूज़ करते हैं। इस तरह से हम वाइट चावलों पे इसको डाल देंगे। और हमने यहाँ पर देखिए कुछ मसाले लिए हुए हैं। ये आधे चम्मच से भी कम लौंग, इलायची, जौती, जायफल जो मैं पाउडर बनाती हूँ ये वो है। आधे से भी कम गरम मसाला पाउडर है। आधा चम्मच मैंने चाट मसाला लिया हुआ है, ये बाज़ार वाला है। और आधा चम्मच मैंने वही कुटी हुई अपनी सौंफ ली है। इन सबको इस तरह से आप एक ही में मिक्स कर दीजिए ये अच्छे से। और इनको आप ऊपर से हल्का हल्का इस तरह से छिड़क दीजिए। इससे आपकी बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप जो हमने तला हुआ प्याज लिया हुआ था इसको डाल देंगे। ये देखिए हमने डाल दिया है। और अब इसको हम ढककर रख देंगे जब तक कि एकदम मीडियम लो फ्लेम पे, जब तक खूब अच्छी सी भाप ना आए। आप देख सकते हैं खूब अच्छे से भाप आ गई है, मेरी बिरयानी रेडी है। ये पूरी 100% रेडी हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हम इसको सर्व करेंगे। ये लीजिए मेरी बिरयानी रेडी है सर्विंग के लिए। बहुत अच्छी स्मोक दिए आ रही है इसकी खुशबू और बहुत ही टेस्टी है। इसको हमने रायते के साथ सर्व किया हुआ है। ये मैंने छाछ से रायता बनाया। आज मैंने बनाया है ऐसी चाट, आप देख सकते हैं बिल्कुल नई है, ना ही ये आलू की है, ना ही ये जिस तरह की भी चाटें आप बनाते हैं टिक्की वगैरह किसी की भी नहीं। ये बहुत हेल्दी चाट है और बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। अगर जो बच्चे दाल सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं, एक बार आप इस चाट को बना कर देखिए तो बच्चे खाते ही रह जाएंगे। तो इसको मैंने कैसे बनाया है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। आज तक आपने खड़े मूंग के आपने बहुत सी चीज़ें खाई होंगी, पकौड़ी खाई होंगी, डोसा खाया होगा, बहुत सी चीज़ें बनती हैं, इसके लड्डू बनते हैं। लेकिन मैं एक नई चीज़ बना रही हूँ जो कि आप उसको कुछ भी कह सकती हैं। आप हरी चटनी से भी खा सकती है और उसको चाट की तरह भी खा सकती है। लेकिन बनाने का तरीका बहुत आसान है और थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पर देखिए मैंने खड़े मूंग को लिया हुआ था और इसको हमने 1 घंटा खूब गर्म पानी में भिगो दिया है। तो अच्छे से ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इनको हमें दरदरा सा पीस लेना है। और पीसने से पहले अब हमें क्या करना है, इसमें से हम थोड़े से मूंग निकाल लेंगे, यानी कि सिर्फ 2 चम्मच। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 छोटे चम्मच, यानी कि बड़ा चम्मच है इसलिए मैंने इसे आधा चम्मच निकाला है। तो इतने से बस हमें मूंग निकाल लेना है। इसको दरदरा सा पीसना है, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर लिए हैं हमने पालक के पत्ते, जो कि हमने धोकर वॉश करके रखा हुआ है। 2 कच्चे आलू लिए हुए और ये लिए हमने मूली। तो इन सबको भी हमने ग्रेट कर लेना है। तो जब आलू के लच्छे निकालेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से निकालने हैं। देखिए मैंने एक ग्रेटर लिया हुआ है, तो जो बड़े दानों का ग्रेटर होता है इससे हमें आलू के लच्छे निकालने हैं। क्योंकि जब हम इससे निकालेंगे तो जो लच्छे हैं बहुत बड़े बड़े से निकलेंगे और मोटे से निकलेंगे। तो मैं आपको एक आलू करके भी दिखा रही हूँ। और आलू को खड़ा घिसना है, इस तरह से बेड़ा नहीं करके, इस तरह से आप इसके लच्छे निकालिए। तो ये बहुत बढ़िया लगेंगे इस चाट में। देखिए एक आलू आपको घिस के मैंने दिखाया है, ये देखिए कितने बढ़िया से इसके लच्छे निकले। तो आलू को इस तरह से घिसना है। और रही पालक की बात, तो मैं आपको पालक को दिखाती हूँ। तो पालक को किस तरह से काटना है, इन पत्तों को इस तरह से बराबर से हम रख लेंगे। थोड़े रखिए, अगर आप ज़्यादा नहीं काट सकती तो मैं आधे आधे रख रही हूँ। और इस तरह से इसकी गड्डी बना लीजिए। और इसको बनाने के बाद में इसको बिल्कुल लंबा लंबा सा और बारीक बारीक सा काटना है। तो ये देखिए इस तरह से पालक के लच्छों को काटना है। मैंने पीस लिया, बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखे सूखे से हैं और बिल्कुल दरदरे से पिसे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए हमने पालक को भी काट लिया है, जैसा कि हमने कहा था इस तरह से लच्छों में हमें पालक को काटना है बारीक बारीक सा। और यहीं पर देखिए हमने आलूओं को अच्छे से धो लिया है। इसका सारा स्टार्च निकल चुका है और इसका सारा पानी खुश्क कर लेना है। और लच्छे भी आप देख रहे हैं एक एक खिले खिले से हैं। और मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने मूली को लिया था उसका क्या किया। मूली के हमने इस तरह से लच्छे निकाले हुए हैं। और मूली के एक पत्ते को लेकर हमने जो हरे हरे से होते हैं उनको धोकर इस तरह से इसमें बारीक सा काट लिया। तो इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है, लेकिन हमने पहले से ही रेडी करके रख दिया। और चलिए अब दिखाते हैं, मैं आपको हरी चटनी मैंने पहले से बना ली थी और एक मैं खट्टी मीठी वाली चटनी झटपट वाली बना रही हूँ, वो कैसे बनाते हैं चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने गुड़ लिया, अगर आपके वजन में बताते तो ये 50 ग्राम गुड़ है। इसको हमने इसे अच्छे से तोड़ लिया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो ये झटपट वाली चटनी है। अगर आप इमली के पल्प वाली नहीं बनाना चाहती तो आप इसको भी फटाफट से बना सकती है। कभी कभी इमली घर पर नहीं होती है, मेरे पास है, लेकिन मैं आपको ये चटनी भी दिखाना चाहती हूँ। ये इमली वाली मैं दिखा चुकी हूँ। और इसी के साथ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आमचूर पाउडर। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया है। और इसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा सफ़ेद नमक। और यहीं पर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक। और यहीं पर हम डाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैंने कश्मीरी देगी मिर्च ली है, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है चटनी का। और इसमें कुछ भी नहीं करना, अब इसे हमें पका लेना है। तो देखिए इसको हमें धीरे धीरे से गैस पे पकाना है। चटनी मेरी यानी कि सॉरी गुड़ मेरा मेल्ट हो चुका है। आप देख सकती है कितना बढ़िया सा इसका कलर आ रहा है। और अब हमें क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब ये चटनी ठंडी होती है तो ये गाढ़ी हो जाती है। बढ़िया से पक चुकी है। अब यहीं पर हम डाल देंगे, यहाँ पर हमने लिए थोड़े से मगज के बीज, वो भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं चटनी में।
और इनको डालने के बाद में गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए करते हैं दूसरी तैयारी। दाल और पालक के पत्तों को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर हमने ली है थोड़ी सी एक छोटी सी मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको इस तरह से बारीक बारीक लच्छों में काट लिया है। इसको भी हम डाल देंगे। और यहीं पर हमने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया हुआ है, उसको हमने इस तरह से बारीक से चॉप किया है, वो भी हमें इसी में डाल देना है। और यहाँ पर हमने ली है थोड़ी सी हरी धनिया और यहाँ पर 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च, इसको भी हमें इसी में ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हम डाल रहे हैं थोड़ी सी हींग, क्योंकि हींग बहुत फ़ायदेमंद होती है, अगर आप खाती है तो ज़रूर डालिए। और यहाँ पर हमने आधा चम्मच अजवाइन ली है, इस तरह से हाथों से क्रश करके अजवाइन को भी हम इसी में डाल देंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे साबुत ज़ीरा 1 चम्मच। और इस सबको डालने के बाद हम थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, यहाँ आधे चम्मच से भी कम हमने हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। और यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। एक बार आप इसको बनाकर ज़रूर देखिए। अगर आपके बच्चे दाल वगैरह या सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं, इस तरह की चाट वगैरह बना कर देंगी या टिक्की बना देंगी तो भी वो लोग नाश्ते में टिफ़िन में भी देंगे तो बहुत पसंद करेंगे। नमक हमेशा जैसे कि हम कहते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। और यहीं पर अब हम डाल रहे हैं थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। अगर आप मिर्च कम खाती है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिर्चा डाला है, मोटा मोटा सा मैंने इसको कूट लिया है। और इन सबको डालने के बाद में जो हमने यहाँ पर थोड़े से ये खड़े मूंग रोके थे, यहाँ पर हम इसे डाल देंगे इसी तरह से, तो इसका क्रंच बहुत अच्छा आएगा। और इन सब के साथ ही यहाँ पर हमने 2 छोटे चम्मच बेसन लिया है। अगर आप चाहें यहाँ चावल का आटे का यूज़ कर सकती हैं, कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकती हैं, अरारोट का, हमने यहाँ पर बेसन डाला है। और इन सबको डालने के बाद हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसको हमने मिक्स कर लिया और यहीं पर हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम तेल, यानी कि हमने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो मैंने यहाँ पर गरम तेल डाल दिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं, लास्ट में हम इसमें डालेंगे आलू, जो कि मैंने उसके लच्छे बनाकर रखे हुए थे, इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, आप जब इसको बनाएंगे तो बेहद क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही उम्दा लगेंगे खाने में भी। तो देखिए यहाँ पर हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, हाथों से दबा दबा कर आप जब इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि दाल भी गीली होती है। और दाल में भी हमने आपको याद होगा मैंने बिल्कुल बिना पानी के पीसा था। आलू पड़ा है, इसमें प्याज पड़ी है, पालक पड़ी है, तो वो खुद ब खुद नमक डालने से अपना पानी छोड़ देते हैं। तो ये देखिए एक डो की तरह ये तैयार हो गया है। ये आयरन और प्रोटीन से भरपूर है। अगर आप चाहें तो इसको स्टीम देकर भी बच्चों को दे सकती हैं, कम ऑयल में भी तल सकती हैं, शैलो फ्राई भी कर सकती हैं, किसी भी तरह से इस नाश्ते को बनाइए। ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हम इसके लोई टाइप में ले लेंगे। थोड़ा सा हमने लिया है जो मैंने मसाला बना कर रखा हुआ। इस तरह से आप छोटी छोटी सी इसके बड़े टाइप में भी बना सकती हैं, टिक्की टाइप में भी बना सकती हैं, जैसा चाहें इसको बनाइए। ये दोनों ही तरह से बहुत अच्छा बनता है। तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, इतनी सी बना रही हूँ। यहाँ पर ऑयल को हमने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर गर्म कर लिया। इस तरह से इसको हम डालते जाएंगे, बनाते जाएंगे, फटाफट से इसमें हम तेल में डालते जाएंगे। तेल में हमने डाल दिया और गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखा है। तेल को पहले से गर्म कर लीजिए, फिर गैस को बिल्कुल मीडियम लो कर दीजिए, क्योंकि अंदर से पक भी जाए और बहुत क्रिस्पी सी रेडी हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए आपको ये नाश्ता कैसा लगा। और आप ये देख सकती हैं कि ये बिल्कुल भी चपक नहीं रही है, क्योंकि मैंने एक टिक्की से भी आपने देखा मैंने दूसरी टिक्की को सरका दिया है, यानी कि खिसका दिया है, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकती हैं बिल्कुल भी चिपकने वाली चीज़ भी नहीं है। तो ये देखिए मैं दूसरी भी दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने किसी चम्मच वगैरह का यूज़ नहीं किया है और इस तरह से हमने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। भी देख सकती हैं कैसे फूल भी रही हैं। और अब हमको धीरे धीरे से पलट देना है। वाकई में बहुत उम्दा खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आया है। जब आप पलटेंगे तो यहाँ पर फिर गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से भी हमको 3 से 4 मिनट तक की मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है। और उसके बाद हमको इसको जो फ्राई करना है तो 2-4 मिनट के लिए तेज़ पर करना है। सकती हैं कितने बढ़िया से फ्राई हो चुकी हैं, बेहद क्रिस्पी हैं और बहुत ही टेस्टी लग रही हैं देखने में। आप चाहे तो इसको इसी तरह से हरी चटनी से या सॉस से भी खा सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में इस तरह से भी आप दे सकती हैं। और आपको एक चीज़ और बताते हैं, बिल्कुल भी ऑयल नहीं उठाती हैं। मैं आपको ये ऑयल दिखा रही हूँ, मैंने जितना शुरू में रखा था आप देख सकती हैं उतना ही तेल बरकरार है, ज़रा सा भी कम नहीं हुआ है। तो देखिए जैसे मैंने पहले बैच को फ्राई किया है वैसे ही हमें दूसरे बैच को फ्राई करना है। जैसे कि हमने इससे पहले भी बताया था वीडियो में, अगर आप चाहें तो इसको जो आप शैलो फ्राई भी कर सकती हैं, जिस तरह से कबाब वगैरह को तलते हैं वैसे भी कर सकती हैं। और स्टीम देकर भी बच्चों को इस नाश्ते को आप दे सकती हैं। जो कि ऑयल वगैरह नहीं खाते वो स्टीम से भी इसको बना सकते हैं, वैसे भी ये बहुत अच्छा बनता है। देखिए हमारी सारी जो है टिक्कियाँ रेडी हो चुकी है। देखिए आप देख सकती हैं ये देखने में
कितनी क्रिस्पी लग रही है। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये कितनी बढ़िया सी आई है अंदर भी, और अंदर से भी कितनी सॉफ्ट है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी बनी है, बहुत ही उम्दा बनी है। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं, तो कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक मसाला मैंने तैयार किया है। यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच कुटा भुना जीरा लिया है, इसी में हम थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला, और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप हाथ से मिक्स कर लीजिए या चम्मच से कर सकती है। एक मसाला बन गया जो मैं इसके ऊपर डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम टिक्की को रखते जाएंगे और फिर हम इसको ऐसे इस तरह से रखेंगे। मैंने इस तरह से प्लेट में इसको लगा दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने हरी चटनी को तैयार करके पहले से ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस पर डाल देंगे हरी चटनी। इस तरह से सब टिक्कियों पर मैं हरी चटनी डाल दूँगी। तो आपने बहुत तरह की चाट खाई होगी, इन सर्दियों में आप इस हेल्दी चाट को बना कर देखिए, आपको वाकई में बहुत पसंद आने वाली है। मुझे मैंने यहाँ पर लाल चटनी खट्टी मीठी वाली बना कर रखी हुई थी। जो झटपट से बनने वाली चटनी मैंने आपको दिखाई थी, इमली के पल्प से नहीं बनी है, तो उसको भी हमें इसी तरह से इस टिक्कियों पर डाल देना है। देखिए इनको भी हमें इस तरह से डाल देंगे, और यहीं पर देखिए मैं डाल दूँगी इस पर थोड़ा थोड़ा सा दही। ज़्यादा नहीं डाल लें, बस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालें, क्योंकि जाड़ों का मौसम है, बच्चों को ठंडा वगैरह नुकसान करता है। तो इसलिए मैंने दही का इस्तेमाल बहुत ही कम किया, लेकिन दही डालने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और अब हम डालेंगे जो यहाँ पर मैंने मूली और घिस कर रखी हुई थी और उसके पत्तों को मिक्स कर लिया था, उसको अब इसी के ऊपर से हमें डाल देना है। तो ये देखिए जब आप इस तरह से डालेंगे तो यकीन मानिए इस पर आप प्याज वगैरह ना डालिए, मूली के पत्ते और मूली को घिस कर डालिए, तो जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कितना आसान है इस चाट को बनाना, खाने में बेहद हेल्दी, प्रोटीन और आयरन से भरपूर है। इस तरह से मैं इसके ऊपर जो मैंने मसाला बना कर रखा था वो डाल देंगे। तो ये देखिए मेरी चाट रेडी हो गई है। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे आप ज़रूर। आज मैंने बनाया चटपटा सा ये सुक्का चिकन, और उसके साथ बनाए हैं ये वाले बन पराठे। देखिए देखने में कितना उम्दा लग रहा है, खाने में बेहद लाजवाब बना है। मैं बता नहीं सकती हूँ ये इसका टेस्ट कितना अलग है। ये केरला की फेमस रेसिपी है। तो ये देखिए चलिए मैं इसको करती हूँ सर, बताती हूँ मैंने इसको कैसे बनाया। बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने आधा किलो मैदा लिया यानी कि 500 ग्राम, और इसको लेने के बाद में हमें क्या करना है, इस तरह से हम बीच में इसको खाली कर लेंगे, इस तरह से गड्ढा जैसा बना लेंगे, और इसमें सबसे पहले डालेंगे हम अंडा। अंडा डालने से क्या होता है, बन बहुत अंदर से सॉफ्ट होता है और बहुत ही लच्छेदार बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक अंडे का यूज़ कर लिया। अगर आप अंडा नहीं खाती हैं तो यहाँ पर आप बेकिंग सोडा डाल सकती हैं। और यहीं पर देखिए हमने डाला है 1 चम्मच हमने चीनी ली है और 1 चम्मच नमक, उसको भी हम इसी में डाल देंगे। और इसको डालने के बाद हम यहाँ पर हम लेंगे 1 कप दूध। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे मैंने दूध लिया है, इसको मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और अभी हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इन सब चारों चीज़ों को अच्छे से मैं इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हो गया। शक्कर मैंने इसलिए डाली है क्योंकि शक्कर जब बन सीखते हैं तो उसका कलर जो होता है गोल्डन, वो बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करिए। अब इन सबको हमें अच्छे से मिला देना है और बिल्कुल इसका लचीला एकदम सॉफ्ट आटा गूंदना है हमें, इसको टाइट नहीं गूंदना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे, जब पानी की ज़रूरत होगी तभी हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाना है, बिल्कुल मुलायम, यानी कि जब हम इसको रख देंगे आधे 1 घंटे के लिए, अगर आपको जितना भी टाइम हो, तो बिल्कुल लचीला आटा होता है। जब ये बन बनते हैं तभी बन में जो आप लच्छे बनाएंगे वो बहुत ही बढ़िया निकल कर आते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने आटे को गीला कर लिया है, इसमें 1.5 कप पानी लगाए और आप देखें ये थोड़ा सा चपक रहा है। अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ऑयल या घी का। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है 4 चम्मच, उसको इसी में हम डाल के अच्छे से गूँधेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हम डालते जाएंगे, क्योंकि ये डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये डालेंगी तभी आपके बन में जो लच्छे आते हैं तभी वो बनेंगे। ये बन पराठा और सुक्का चिकन बहुत ही अच्छा लगता है। केरल की रेसिपी है, इसको केरल में बहुत ही स्टाइलिश बनाते हैं। तो मैंने ये रेसिपी आज अपने घर में बनाई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो आपको दे दी जाए। देखिए इस तरह से गूंथते हुए जो मैंने रिफाइंड रोका हुआ है वो भी हम इसी में डाल देंगे और इसको बढ़िया से आटे को एकदम सॉफ्ट गूंदेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1-1.5 घंटा रख सकते हैं, अगर नहीं है तो सिर्फ आधे घंटे इसको रेस्ट लेकिन ज़रूर देना है। ऑयल मैंने लगा लिया। इस तरह से पटक पटक कर हमें इसको सॉफ्ट बनाना है, क्योंकि इससे जो आपके बन के लच्छे होते हैं बहुत अच्छे आएंगे और अंदर से बहुत सॉफ्ट बन बनेगा। तो इस तरह से 3-4 बार मैं इसको इस तरह से पटकूँगी और पटकने के बाद हमें इसको ढककर रख देना है कम से कम 1 घंटे के लिए। तो देखिए, और ऊपर से हम इसमें हल्का सा ऑयल लगा देंगे कि इस पर जो है कोई पपड़ी वगैरह ना पड़े। आपने देखा मेरा आटा कितना सॉफ्ट और कितना लचीला है। इसको हम कवर कर देंगे लमसम 1 घंटे के लिए। 500 ग्राम चिकन लिया हुआ, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और हम सबसे पहले डालेंगे इसमें नमक। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है और यहीं पर हम डाल लें, देखिए हमने 1 चम्मच कुटी हुई गोल मिर्च ली हुई है, इसको हम डाल देंगे। और यहीं पर अब हम डालेंगे
यहाँ पर हमने देखिए फ्रेश बिल्कुल दही लिया है 3 चम्मच, इसको भी हमें इसी में डाल देना है। ये मैं सूखा चिकन बना रही हूँ जो केरल में बनता है, बिल्कुल सूखा सूखा सा होता है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसी के साथ हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का बिल्कुल फ्रेश पेस्ट लिया है हमने। देखिए यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, यानी कि आधा चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है। और हल्दी पाउडर डालने के बाद भी अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे इसी तरह मिला के सारे मसालों को छोड़ देना है। जब इसमें चिकन को, जब तक कि मैं इसको रख दूंगी और इसकी और जो तैयारियां है वो हम कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से चिकन सुक्का बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है और बिल्कुल भुना भुना सा रहता है। देखिएगा जब ये बनकर रेडी होता है तो खाने में बेहद लाजवाब होता है। मैंने इस चम्मच से 3 चम्मच ऑयल लिए हुए, अगर आपका बड़ा है तो आप 2 ही डालिए। वैसे केरल में जब भी खाना बनता है तो नारियल के तेल में बनता है, तो हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। आप जो भी तेल यूज़ करती है उससे भी इसको बना सकती हैं। यहाँ पर बड़े साइज की 2 प्याज ली थी, इस तरह से उसको चॉप कर लिया है। प्याज को डाल दिया और प्याज को हमें बिल्कुल गोल्डन फ्राई करना है, क्योंकि ये जो भुना चिकन मैं बना रही हूँ उसमें प्याज का कलर एकदम लाल होना चाहिए, बिल्कुल जलाना नहीं है, मतलब सुनहरा रखना है, जिससे कि चिकन का कलर जो होता है बहुत ही अच्छा आता है। तो बहुत ही चटपटा चिकन बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे यहाँ मैं अक्सर बनाती हूँ, आज मैं जब बनाने जा रही तो इसलिए मैंने चला अपने प्याज को हमें खूब अच्छे से गोल्डन करना है, क्योंकि चिकन का कलर बहुत ही उम्दा आता है। तो ये डिपेंड करता है प्याज की, तो इसको इस तरह से फ्राई करते रहेंगे। अभी हम गोल्डन होने लगी है। अब हमें क्या करना है, यहीं पर हम डाल देंगे 1 चम्मच हमने जीरा लिया हुआ है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने अदरक लहसुन को आप चाहे तो बारीक काट सकती हैं, हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसको भी हमें इसी में भून लेना है, तो इसमें जो कच्चेपन की महक होती है वो भी निकल जाए और मेरा अदरक लहसुन भी अच्छे से तल जाए। अब जैसे कि मैंने कहा ये मैं केरल वाला चिकन बना रही हूँ, तो उसमें एक चीज़ तो पड़ना बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे वो क्या, तो वो है कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते तो ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि वो लोग कड़ी पत्ते का यूज़ बहुत करते हैं। यहाँ पर मेरे पास फ्रेश पेड़ लगा हुआ है, मैंने अपने पेड़ से तोड़ के डाला, बहुत लोग सुखा कर रखे, तो आप वो भी इसमें डाल सकती हैं। इन सबको डालने के बाद यहाँ पर देखिए हमने 4 हरी मिर्चों को इस तरह से काट लिया है, इनको भी हम डाल देंगे और इनको भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। जब ये सब फ्राई हो जाएगा तो अब हम डालेंगे, यहाँ पर देखिए हमने लिया टमाटर। टमाटर को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। इस टमाटर का, ये 2 टमाटर थे बड़े साइज़ में, इनको मैंने डाला है। अब इसको भी हम इस तरह से इसमें भूनने देंगे और जब टमाटर डाल देंगे हम डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले। यहाँ पर हम सबसे पहले डाल लें नमक। नमक मैंने चिकन में भी लगाया था, तो इस बात का ख्याल रखेंगे, नमक ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और यहीं पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी। और यहीं पर हम डालेंगे लाल कश्मीरी देगी मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने गोल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, हरी मिर्च का इस्तेमाल किया, तो मिर्चा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। इन सबको डालने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे आधा चम्मच, देखिए मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, आधा चम्मच से थोड़ा कम ही है। इन सबको भी इसी में हम मिक्स कर देंगे। कब हमने डाला लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा ये चिकन जो होता है स्पाइसी होता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप स्पाइसी कम खाती हैं तो जैसे कि मैंने कहा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। देखिए यहीं पर अब हम डाल देंगे 1 चम्मच मैंने सूखी धनिया ली हुई है, पिसा पाउडर वाली है, यानी कि मैंने 1 चम्मच भर कर डाला है। इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे और इन सबको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें मसालों को अच्छे से भूनना है। यहीं पर हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। तो ये देखिए ज़रा सा पानी डाल के इसको 5 मिनट के लिए कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। तो लीजिए मैंने इसको कवर कर दिया, क्योंकि छिट्टे वगैरह ना उड़े। हो चुके हैं और हमारा मसाला बढ़िया से एकदम रेडी हो चुका है। आपने देखा कश्मीरी देगी मिर्च डालने से इसका कलर कितना अच्छा आया है। इसको हम इस तरह से एक बार मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद जो मैंने चिकन लगा कर रखा हुआ था मसालों में, अब उसमें हम डाल देंगे। तो यकीन मानिए ये चिकन बहुत ही उम्दा बनता है। आपने देखा ना कितना आसान है बनाना, कोई भी बाहर की चीज़ मंगाने की ज़रूरत नहीं, घर के इंग्रेडिएंट से ही आप इतना बढ़िया चटपटा सुक्का चिकन बना सकती हैं। तो इन सबको मैं डाल दूँगी और इसको इसी मसाला में हम मिक्स कर देंगे। इन सबको मसाले में हम अच्छे से मिला देंगे। दही लगा हुआ है चिकन में, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप चाहें, क्योंकि इसमें टमाटर भी मैंने डाला है और दही भी और चिकन भी पानी छोड़ता है। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको बनने के लिए रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाता। और यहीं पर देखिए मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सौंफ पाउडर। इससे जो है चिकन में बहुत ही उम्दा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो सौंफ मैं यहीं पर डाल रही हूँ। आप जब भी कभी बनाइए तो सौंफ यहाँ इसी स्टेज पर डालिएगा जहाँ पर मैंने डाली है, क्योंकि जब ये भुनेगा तो इसके साथ साथ सौंफ का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो लीजिए मैं इसको कवर कर दे रही हूँ 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट, जब तक कि चिकन गल ना जाए। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है,
आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकन भी मेरा रेडी हो चुका है, बढ़िया से गल गया है, क्योंकि मैंने छूकर देख लिया था। ये बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल भुना भुना सा है। ये बिल्कुल ऐसा ही बनता है, किसी बोटियों पर मसाला लगा रहे। अभी जब ये ठंडा होगा ये और भी मसाला सूख जाएगा इसका। तो अब यहीं पर हम डालेंगे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे और यहीं पर हम डालेंगे फ्रेश हरा धनिया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया रोक रही हूँ, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। यहाँ पर धनिया डाल के इसको फुल गैस करके, यानी कि फुल पूरा चूल्हा जला लेंगे, उसमें इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यकीन मानिए इतनी उम्दा खुशबू आ रही, बहुत ही चटपटा सा ये सूखा चिकन बना है और कितना आसान है बनाना। आपने देखा बहुत ही झटपट बना है, कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो घर में मौजूद ना हो। तो इसको 5 मिनट तक ही हाई फ्लेम पर हम इस तरह से भूनेंगे। इसका कलर देखिए कितना उम्दा आया, इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं आप कितना बढ़िया आया है। मसालों से बेपनाह अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो ये लीजिए बढ़िया से भून गया है। अब चलिए मैं गैस के फ्लेम को बंद करती हूँ और अपनी डिश को, आटे को भी 1 घंटा हो चुका है और चिकन मेरा रेडी हो चुका है। तो हम आटे को देख लेते हैं। अब हमें बनाने हैं इसके बंद पराठे। तो देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट है और कितना ये लचीला है। देखिए मैं आपको इस तरह से भी करके दिखा रही हूँ। अब हमें इसको इस तरह से एक बार और हम गूंद देंगे। तो चलिए अब हम इसकी लोइयाँ निकाल लेते हैं। तो आप देख रही हैं कि कितना बढ़िया सा है, इतना सॉफ्ट। ऐसे ही बंद का आटा जब बनता है बंद पराठे का, तो इस तरह से मैं इसकी इतनी बड़ी बड़ी सी लोइयाँ काट लूँगी। देखिए इस तरह से इसकी इतनी बड़ी बड़ी सी मैं लोइयाँ रेडी करूँगी। सबसे पहले सारी लोइयों को रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह से हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको 5 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। तो एक लोई मैं उठा के बना कर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है और इन सबको हम ढक कर रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर से एक लोई ले ली है और इसको हमें इस तरह से कवर करके रख देना है। तो चलिए अब हम इसको बेलते हैं। तो देखिए किचन के प्लेटफॉर्म पे हम इस तरह से ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से फैला दीजिए पूरा ऑयल। और ये मैंने पहले से खूब अच्छे से साफ़ कर रखा। मैं वैसे साफ़ रखती हूँ इसको। इस तरह से पहले इसको हम हाथों से बड़ा कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से फैल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब हमें क्या करना है, बेलन लेना है। बेलन पे हल्का सा ऑयल इस तरह से जो मेरे हाथों में वही लगा दूंगी मैं इस पर। और इसको अब हमें बेलना है। मैंने एकदम लंबा सा बेलूँगा, एकदम पतला इसको ट्रांसपेरेंट टाइप में बेलना है। ये कोई भी शेप में आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो लंबा मिले, जिधर भी भागे आप बस इसको बेलती जाइए। देखिए जैसे मैं इसको बेल रही हूँ, इसको इस तरह से पतला बिल्कुल बेल कर रेडी करना है। ट्रांसपेरेंट बेला आप देख सकती हैं कि इतना पतला बिला हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें अच्छे से हमें ऑयल लगा देना, क्योंकि ऑयल ही लगाएंगी तभी आपके जो है ये परतें इसकी बढ़िया से खुलेंगी और बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छे से इसमें ऑयल लगा दीजिए पूरे में अंदर चारों तरफ से। देखिए इस तरह जैसे मैं लगा रही हूँ, कहीं पर भी छूटना नहीं चाहिए। तो ये जो चिकन के साथ ये बन बनते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं और खाने में तो पूछिए ना कितने की लाजवाब होते हैं। ये लीजिए मैंने इसको लगा दिया है। अब इसको हमें फोल्ड करना है। तो ये कैसा भी बिला, आपको इसकी दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए मैं सबसे पहले मैं इसको इधर से उठा रही हूँ, इस तरह से आराम आराम से इसको उठाइए और उठाकर हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे और इसको भी हम इधर से इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। तो ये देखिए इसको भी हम ऐसे ही रख देंगे। फिर देखिए मैंने इसको इस तरह से फैला दिया है और अब हमें इसको यहाँ से फोल्ड करना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम फोल्ड करते चलेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से फोल्ड हो रहा है। और जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहीं पर अब हम रुक जाएंगे, इसको इस तरह से उठा लेंगे और इस उंगली को मैं इस तरह से इसके नीचे लगा दूंगी और इसको जो है मुझे इसके इस उंगली से इसके अंदर करना है। देखिए ये पूरा, तभी मेरे ये लच्छे खुलेंगे। तो इसका जो ये सिरा है इस तरह से उंगली से इसको पूरा अंदर हमें सेट कर देना है। और सेट करने के बाद में अब हमको क्या करना है, इसको लेंगे और हाथों पे हल्का सा ऑयल लेंगे हम और इसको ऐसे हथेली से हल्के हल्के से इसको हम पुश करेंगे, उंगलियों से और हथेली से इसको हम अच्छे से दबा देंगे। अब हमें इसको उंगलियों से बढ़ाना है, बेलना नहीं है। बंद बना के रख लिया, यानी कि बंद पराठे बना लिए। तो चलिए अब इसको पकाते हैं। और हमने लोहे का तवा लिया हुआ है, आप चाहे कोई भी नॉर्मल तवे भी पका सकती है। मैं लोहे पे पका रही हूँ और इस तरह से लेते हुए हम इसको ऐसे डाल देंगे। ऑयल को मैंने 1 चम्मच ऑयल पहले ही हम डाल चुके हैं। इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, यानी कि तलेंगे कि अंदर तक ये बढ़िया से पक जाए और इसकी परतें को बढ़िया से खुल जाए। तो ये देखिए मैं अब इसको पलट दूंगी। आप देख सकती हैं कितना बढ़िया सा कलर आया है। इसको इस तरह से दबाते हुए हमें इसको फ्राई करना है। एक बात का ख्याल रखना, गैस के फ्लेम को हाई नहीं करना है, लो पर ही इसको पकाना है। ये देखिए इस तरह से मेरा इस तरफ मैंने पलट हो गया है। अब हम इसको दूसरी तरफ पलट के दिखा रहे हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। और मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसकी एक एक परत भी आपको देखिए कि अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। तो चलिए ये तो मेरा तैयार हो गया है एक बंद पराठा। अब हम दूसरा बनाते हैं।
पराठा बन रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसकी परतें आपको साफ जाहिर हो रही हैं, अंदर से बेहद खस्ता बने हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। और चिकन भी रेडी है। खाती हूँ कि अंदर से ये कितना क्रिस्पी और खस्ता बना है और एक एक लेयर इसकी कितनी ऊपर आ गई, अंदर तक की ये बढ़िया से पक गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बन पराठा मेरा बना है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं। मैं आपको अंदर तक इसको खोलकर इसकी एक एक लेयर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारी डिश बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, मैं इसके ऊपर से डालूंगी इस तरह से नींबू का रस और इसको करते हैं खाना शुरू। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए आपको ये कैसे बनाने जा रहे हैं चिकन मलाई हांडी, जिसके लिए यहाँ पर हमने 500 ग्राम चिकन लिया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा वॉश कर लिया है, सब साफ़ कर दिया है। और मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ आज, एकदम आसान तरीका है आप इस गोश्त को धोने का, यानी कि चिकन को धोने का। आप जब इसको इस तरह से धो लेंगी ना, आप में इसमें थोड़ी सी भी स्मेल नहीं आएगी, ज़रा सा भी किसी तरह का भी वो इसमें गोश्त का महसूस नहीं होगा, जैसे वो लोग कहते हैं। और बहुत साफ और वाइट सा गोश्त आपका धुल के, यानी कि आपका चिकन धुलकर रेडी होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने यहाँ पर विनेगर लिया हुआ है, वाइट विनेगर है। इसको हम यहाँ पर लमसम 2 चम्मच डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 चम्मच डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। तो ये देखिए मैंने बहुत थोड़ी सी हल्दी ली है, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं लेना है। इसको डाल दीजिए और इसको डालने के बाद आप इसमें 1 गिलास भरकर पानी डाल दीजिए। अगर आपके पास विनेगर नहीं है वाइट वाला तो आप उससे भी कोई वो नहीं है, आपके घर में नींबू वगैरह तो रहता है, आप नींबू को भी डालकर इसको इस तरह से धो सकती हैं। अगर आपके पास नींबू भी नहीं है तो आप क्या करें, इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और हल्दी पाउडर डाल के इसको पहले 2 से 3 मिनट तक इस तरह से हाथों से मैश कर लीजिए। आप देखेंगे इसका कितना पानी वैसा निकल आया है। और इसको 2 मिनट ऐसे रोक दीजिए और इसके बाद इसका सारा पानी आप छान दीजिए डलिया में रखें या छन्नी में रखें और इसको फिर से पानी से साफ धो लीजिए। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जिसको आप अगर एक बार, चाहे आप फिश बनाएं, चाहे आप मटन बनाएं, चाहे आप चिकन बनाएं, इस तरह से एक बार आप धो के देखिए। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है और बहुत कारगर है। अगर आप एक बार करेंगी तो आपका चिकन, चाहे जो भी आप गोश्त बनाएंगी, जो भी वेज चीज़ें बनाएंगी, उस गोश्त को अगर इस तरह से धोएंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसके धोने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए मैंने चिकन को बिल्कुल साफ धो लिया। आप देख सकती हैं इसका कलर भी थोड़ा सा बदल गया है, ये बिल्कुल वाइट सा दिखने लगा है, आई मीन थोड़ा सफ़ेद सा। अब जो हम यहाँ चिकन मलाई हांडी बना रहे हैं इसमें हम कलर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसलिए हमने इसको बिल्कुल ऐसे ही चिकन रखना है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसका पानी निकाल दिया था छन्ने में डालकर। अब हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए जो हमने चीज़ें खाई ली हुई है और उसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला हुआ है। ये रिफाइंड ऑयल है, मैं इसमें बना रही हूँ। और अब हम ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर प्याज लिया हुआ है और प्याज को हमने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। तो जैसे ही मेरा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इस प्याज को इसमें डाल देंगे, क्योंकि रिफाइंड ऑयल है, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मुझे प्याज को भी बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल रेड सा कलर नहीं लाना है, बस इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे कि थोड़ा सा ये पक जाए और थोड़ी सी ये मुलायम जैसी हो जाती है प्याज और थोड़ा सा मुलायम हो जाएगी, तब हम इसमें डालेंगे टमाटर को। तो पहले इसको 2 से 3 मिनट तक हम प्याज को चलाएंगे इस तरह से, प्याज को अपने तेल में होने देंगे। आप देख रहे हैं कितने धीरे धीरे से ऑयल मेरा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमने तेज़ ऑयल नहीं लिया। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में डालती तो आपकी प्याज का कलर बदलने लगता। तो इसलिए मीडियम लो फ्लेम पर ही इस ऑयल को गर्म करिए, उसके बाद प्याज को इसमें डालिए। और जब आप प्याज डालिए तब आप गैस को ऑन कर दीजिए, फुल कर दीजिए आई मीन, और इस तरह से अपनी प्याज को चलाते रहिए। तो जब आप इस तरह से आप चलाती रहेंगी तो एक बात का ख्याल रहेगा, अगर आप बराबर से चलाएंगी तो आपकी प्याज लाल नहीं होगी और ना ही कलर बदलेगी। तो जैसे ये थोड़ा सा तेज़ होने लगेगी, ये देखिए थोड़ा सा तेज़ होने लगी, हम इसमें टमाटरों को डाल देंगे। ये देखिए मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हुए हैं, इनको भी ऐसे ही रफली हमने काट लिया है पीसेज में, बहुत ज़्यादा महीन नहीं काटा, बस इसी तरह से पीसेज में काट लिया। इनको भी हम अच्छे से इसमें 2 से 4 मिनट तक ही फ्राई होने देंगे। बस इसको आप इस तरह से बराबर परमानेंट चलाती रहिए कि आपके प्याज का कलर नहीं बदलना चाहिए। ऐसे अगर आप नहीं चलाएंगी, इसी तरह से छोड़ देंगी तो एक तरफ प्याज हो जाएगा और एक तरफ से वाइट रहेगा, एक तरफ से, जिससे आपका चिकन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया मैं चिकन मलाई हांडी बना रही हूँ, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं लाना है, इसको मुझे एकदम नेचुरल बनाना है, एकदम यूनिक सा, नेचुरल, अच्छा दिखने वाला। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए दोनों हो चुका है, 2 से 3 मिनट भी हो चुके हैं, अच्छे से ये पकने भी लगा है। हम गैस की फ्लेम, तो ये लीजिए, ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है अपना टमाटर प्याज को, और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्चें ली, जिसके मैंने 2-2 पीसेस कर लिए, इनको एक साथ पीस कर एक पेस्ट बनाना है। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है चलिए हम चिकन को रेडी करने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने कढ़ाई में प्याज और टमाटरों को जिसमें हमने फ्राई किया था, आई मीन तला था, उसी में ही हम चिकन को बनाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गैस को ऑन करें।
तो मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इसमें जो हमने चिकन को धोकर रखा हुआ था उसको धीरे धीरे इसमें हम डाल देंगे। किसी भी चीज़ से बघाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना जीरे का इस्तेमाल करना है, कुछ भी नहीं। ये बहुत जल्दी से चिकन बनता है और यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी चिकन बन के रेडी होगा। बहुत सिंपल सा है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इसको हम थोड़ा सा इसमें ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर ना बदल जाए। इसको 5 मिनट लगेंगे हमें इससे कलर बदलने में। पूरे आप तेज़ आंच पे करिए, यानी कि गैस के फ्लेम को पूरा हाई कर दीजिए और इसको अलटते पलटते इस तरह से इसको फ्राई कर लीजिए कि गोश्त का कलर बदल जाए, जो भी इसमें ज़रा बहुत पानी हो वो भी निकल जाए और मेरा चिकन थोड़ा सा फ्राई हो जाए। तो मैंने आपको तो पहले ही बताया था, हमने इसका सारा पानी निकाल दिया है। आप चिकन को चाहे जितना ही पानी निकाले लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी तो रहता ही रहता है। तो आप देखिए मैंने इस तरह से चिकन को हर बोटी को पलट कर फ्राई कर रहे हैं कि ये दोनों तरफ से कलर बदल ले और अच्छा सा हो जाए। तो ये देखिए मैंने घुमा कर किया हुआ है, आप देख सकती हैं मेरी बोटियों ने कलर बदल लिया है चिकन ने, और मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे, ये वाली को भी इस तरह से पलट देंगे। इसे भी थोड़ा सा फ्राई हो गया, आपने देखा इसमें कलर भी वाइट दिखने लगा। या आपको जो चिकन सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लगे तब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर पिसा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट किया हुआ है 1.5 चम्मच। मैं इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लूँगी। देखिए मैंने इस चम्मच से दिया हुआ है और हमने अदरक लहसुन को एक साथ पीसा है। तो मैंने दोनों की आपको क्वांटिटी बता दी, यानी मात्रा बता दी कि हमको कितना डालना है, इसको कितने अंदाज में डालना है, इसको कितना डालना है। 500 ग्राम में हमने 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हुआ है। अब इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करते रहेंगे और इसको अदरक लहसुन में खूब अच्छे से कम 5 से 6 मिनट तक की खूब इसको हम भूनेंगे, जिससे मेरे चिकन में जो है अदरक लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए हमने इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से खूब फ्राई कर लिया। आप देख सकती हैं ऑयल पूरा ऊपर आ चुका है, अदरक लहसुन भी खूब अच्छे से भून गया, गोश्त से खूब अच्छी सी खुशबू आने लगी है और गोश्त ने अपना कलर भी बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच ये कुटा हुआ लाल मिर्च, क्योंकि इसमें हमने हरे मिर्चों का यूज़ किया है तो मिर्ची का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे हम। और बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल आधे चम्मच से भी कम मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए, अगर आप मिर्चा कम खाती हैं तो आप थोड़ा उतना ही डालिए जितना आपको पसंद है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद है आप उतना डालिए, जितना आप पसंद करती हो। और इसके डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और गैस के फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। तो हमारे यहाँ पर कुटा हुआ भुना जीरा मैं बना कर ही रखती हूँ, तो आधे चम्मच से भी कम उसको डाल देंगे, जिसमें इसमें की खुशबू खूब अच्छी आने लगे। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ले लीजिए, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये चिकन बनता बहुत जल्दी है और बहुत ही कम मसालों में बनता, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं लेना पड़ते। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो पेस्ट पीस के रखा हुआ था हरी मिर्ची टमाटर प्याज का, देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। अब हम इसको डाल देंगे मसाले में। एकदम हमने फाइन पेस्ट बनाया है, यानी कि बिल्कुल बारीक बनाया हुआ है। और इसको डालने के बाद फिर हम इसको मिला देंगे। और अभी हम इसमें चिकन में पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जार में जो अभी मसाला लगा हुआ है उसको मैं बाद में डाल लूँगी, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको इसको भी मिला देना है। जैसे हम मिला रहे हैं इस तरह से सारा चिकन में अपने मसालों को हम अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद में गैस को थोड़ा सा हम हाई करेंगे। अभी हाई करने के बाद में जैसे ही थोड़ी सी इसमें थोड़े से बबल्स आने लगेंगे, थोड़ा सा अच्छे से पकने लगेगा जब, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। कम से कम हम इसको 10 मिनट के लिए इस तरह से कवर करके पकाएंगे। गैस को मीडियम ही रखेंगे। आपने देखा मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं जब आपको 10 मिनट बाद दिखाऊंगी तो इसमें पानी थोड़ा सा चिकन भी छोड़ेगा, इसलिए हमने इसमें अभी पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं। देखिए हमने आपसे बताया था, आप देख सकती हैं पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और हम देखते हैं गोश्त कितना रेडी हुआ है। तो आप देख सकती हैं ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया। हमने आपसे कहा था ना इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी भी इतना है इसमें कि आराम से मेरा गोश्त गल जाएगा। अभी थोड़ा सा मेरा गोश्त गला नहीं है, यानी कि मेरा चिकन गला नहीं है। तो मैंने आपसे बताया था, मैंने जार में मसाला पीसा था, उसका थोड़ा सा पानी बस इस तरह से इसमें हम डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हमने जार में जो मसाला था उसी को साफ करके डाला है। और इसको हम फिर कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए कि मेरा गोश्त थोड़ा गल के रेडी हो जाए। और गैस को मीडियम लो फ्लेम पर ही रखिएगा, हाई मत करिएगा। तो ये लीजिए, अब हम देखते हैं चिकन कहाँ तक मेरा पहुँचा है, रेडी हुआ है। ये देखिए, अब पानी का तो बिल्कुल भी ज़रा सा भी नाम नहीं है, बहुत ऑयल भी अच्छा सा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे दही। तो ये हमने 2 चम्मच दही लिया हुआ है, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और दही डालने के बाद हम इसको दही को अच्छे से मिला देंगे। आप जब भी कभी दही डालिए तो एक बात का ख्याल रखिए, गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई कर लीजिए, इसमें दही जो है पानी ना छोड़ने पाए, और बराबर मिलाते रहिए। तो दही का पानी भी नहीं छूटेगा, दही पूरे गोश्त चिकन में अच्छे से मिल भी जाएगा और पानी भी नहीं छूटेगा, उसका पता ही नहीं चलेगा कि दही डाला है हमने कि नहीं डाला है।
तो लीजिए हमने इसको भी डाल दिया है। फिर मैं गैस के फ्लेम को लो कर दूँगी। अच्छे से देखिए आपका मेरा दही मिल गया और ज़रा सा भी इसमें पानी की भी एक छींट नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। तो आप चाहें तो फ्रेश काली मिर्च डाल सकती हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा सा, बस एक छोटा चम्मच, हमने आधे चम्मच से भी कम मैंने गोल मिर्च पाउडर डाला हुआ है। और यहीं पर हम डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आधा मैं अभी डालूंगी, आधा हम इसका यूज़ बाद में करेंगे। तो इन दोनों को भी डालकर इसको फिर हम ढक देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए, कि मेरा चिकन बिल्कुल अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकती हैं ऑयल भी ऊपर आ गया और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसका मतलब है मेरा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है और ये गल भी गया है। तो हम इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। आपने देखा है कि कितना भुना भुना सा हुआ है और मसाले भी मेरे खूब अच्छी खुशबू दे रहे हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको ये चिकन की रेसिपी कैसी लगी। मुझे मैंने ट्रिक बताई थी, आप एक बार उसको भी करके देखिएगा चिकन धोने की। जो किसी भी तरह का आप नॉनवेज धोएं तो इस तरह से धोएं, तो आप बताइएगा आपके चिकन में कोई स्मेल वगैरह आई कि नहीं आई। तो ये लीजिए चिकन मेरा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे, मैं चेक भी कर ले रही हूँ कि मेरा चिकन पूरा गल गया है कि नहीं। ये देखिए अच्छे से गल गया है। मैंने देखिए चम्मच से काट के बोटी भी दिखा दी है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप मलाई का भी यूज़ कर सकती हैं। जो मलाई दूध पर आ जाती है आप उसको उतार लीजिए और उसको अच्छे से फेंट लीजिए और इसमें चिकन में डाल सकती हैं। तो मैंने वो करके रखा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच मलाई ली हुई थी और इस तरह से हमने इसको फेंट लिया है। और फेंटने के बाद में अब हम इसको, तो ये लीजिए देखिए हमने जो मलाई ली हुई थी उसको चिकन में डाल देंगे, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि हम यहाँ पर बना रहे हैं चिकन मलाई हांडी। तो इसमें तो मलाई तो भी पड़ना ज़रूरी है। तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकती है जैसे मैंने आपको बताया, और मलाई का यूज़ भी कर सकती है अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो। तो मैंने यहाँ पर आपको इसीलिए मलाई का यूज़ करके दिखाया है और हमने फ्रेश क्रीम नहीं डाली है। वैसे मेरे पास थी, लेकिन हमने सोचा आपको जब दिखाऊँ तो ये भी दिखा दूँ कि आप मलाई को भी किस तरह से डाल सकती हैं। तो इसको भी अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे पूरे अपने चिकन में। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत ही लाजवाब बन के रेडी हुआ है ये मेरा चिकन मलाई हांडी। तो इस तरह से थोड़ा सी गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिए कि जो हमने मलाई डाली है वो अच्छे से भी वो भी पक जाए। और जब तक कि वो पक रही है हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, जो मैंने रोस्ट करके मैं रख लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने थोड़ी सी आधा चम्मच और कसूरी मेथी डाल दी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसका थोड़ा इस्तेमाल बाद में भी करेंगे। थोड़ा मैंने मसालों के बीच में किया और थोड़ा मैंने लास्ट में सर्व करने के टाइम पहले किया है। तो ये लीजिए मेरा चिकन रेडी है। सर्विंग के लिए गैस को बंद कर दीजिए और इसको सर्व। ये लीजिए मेरी डिश रेडी। आज मैंने बनाया इतनी टेस्टी स्टफिंग वाली कुरकुरी सी टिक्की। तो बहुत आसान है बनाना, बहुत ही अच्छी बनी है। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ, देखने में कितनी चटपटी लाजवाब लग रही है। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, इसमें 1 छोटा चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया, ज़्यादा नहीं डाला है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, हमने 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेकर इस तरह से इसको बारीक सा चॉप कर लिया। इससे क्या होता है, जब आप इस स्टफिंग वाली टिक्की को बनाए तो इसको ज़रूर डालिए। टिक्की बेहद उम्दा बनती है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो इसको मुझे ना गलाना है ना पकाना, मैं 2-3 मिनट के लिए इसलिए इसको क्रंची बना देंगे। और यहीं पे हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिया, इसका बाद में भी हमें इस्तेमाल करना है। तो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, आधी इस पर डाल देंगे और आधी को हम रोक लेंगे बाद में इस्तेमाल के लिए। इसको भी हमें इसी में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है। अब हमें क्या करना है, यहीं पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लिए थे ये वाइट वाले चने। आप चाहे तो यहाँ पर छोले का यूज़ भी कर सकती है। ये छोटे वाले चने हैं तो इनको मैंने बॉयल कर लिया नमक डालकर। इसको अब हमें इसी में डाल देना है और इसको डालने के बाद हमें इसी ऑयल में इसको अच्छे से फ्राई कर लेना। तो यहाँ पर हमने तेल का इस्तेमाल बहुत कम किया है क्योंकि मुझे इसकी स्टफिंग बनानी है। तो तेल ज़्यादा होगा तो टिक्की बनाने में दिक्कत आएगी। तो देखिए इसको डालने के बाद इसमें हम थोड़ा से कुछ मसाले डालेंगे जो कि टिक्की को और भी ज़्यादा लाजवाब कर देगी। तो यहाँ पर देखिए अब हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, यानी कि आधे चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है। थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे कश्मीरी देगी मिर्च, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है। यहीं पे मैं डाल रही हूँ कुटा भुना जीरा आधा चम्मच। और यहीं पर हम डालेंगे नमक। नमक थोड़ा मैंने उबलने पर डाला था, इसलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। तो मैंने आधे चम्मच से भी कम यहाँ पर नमक का इस्तेमाल किया है। और हम यहीं पर डाल देंगे थोड़ा सा कुटा भुना धनिया। इसको भून कर ही डालिएगा, जो टिक्कियों में बहुत ही अच्छा सा लुक और टेस्ट देता है। तो यहीं पर देखिए अब हम डाल रहे हैं थोड़ी सी, मैंने यहाँ पर
मिर्चें 2 तरह की डाली हैं, एक पिसी हुई डाली है और एक हरी। तो बहुत ज़्यादा मिर्चा नहीं डालेंगे। अगर आप कम खाती हैं तो इसमें से लाल मिर्च को स्किप भी कर सकती हैं। जैसे मैंने मिक्स कर लिया, आप देख रही बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़े हैं और लेकिन ये बहुत ही उम्दा बने। अगर आप ऐसे भी बनाकर खाना चाहें तो खा सकती। बहुत कम ऑयल में इसको चटपटा सा फ्लेवर दे दीजिए और थोड़ा सा नींबू प्याज डाल दीजिए, बढ़िया लगते हैं ऐसे भी खाने में। इन सबको मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए इस तरह से पका लिया है। अब हमें क्या करना है, मैं एक मैशर लूँगी और उसके चाहे आप चम्मच वगैरह इसको हल्का हल्का सा दबा भी देंगे। ये देखिए मैं इस तरह से इसको दबा दे रही हूँ, थोड़े से जो है ये मैश हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसको मैश नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा कर देना है। तो देखा है आपने, कुछ मैश हुए, कुछ ऐसे ही रखना है हमें। अब इसको गैस की फ्लेम से मैं इसे उतार लूँगी, गैस के यहाँ पर हम बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 तरह की चटनी बना रही हूँ। यहाँ मैंने हरी चटनी ली है, तो यहाँ पर 4 हरी मिर्चें लिए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया, 2 लहसुन की जवें लिए, आधा नींबू लिया है, आधा चम्मच जीरा है और यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। इन सबको हमें एकदम स्मूथ सा पीस लेना है। बनाया था उस पैन को मैंने खाली कर लिया है। अब इसमें हम बनाएंगे मीठी चटनी। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है और थोड़ी सी शक्कर ली है। अगर अंदाज में देखेंगी तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच शक्कर ली है, थोड़ा सा गुड़ को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। आप चाहें तो सिर्फ शक्कर से भी बना सकती हैं और गुड़ से भी बना सकती हैं। तो इसको हमें इसी पैन में डाल देना है। ये मेरी खट्टी मीठी चटनी बन रही है और इसमें अब हम डाल देंगे, यहाँ पर देखिए मैंने इमली का पल्प भी निकाल कर रखा हुआ है, उसको हमें इसी में डाल देना है। और इसको डालने के बाद अब हमें क्या करना है, यहीं पर अब हम डाल देंगे आधा कप पानी, क्योंकि पानी इसलिए डालना है कि गुड़ और शक्कर को मेल्ट होना है। और जब तक कि अगर थोड़ा सा पानी नहीं डालेंगे तो चटनी बढ़िया नहीं बनेगी। पानी डालना बेहद ज़रूरी है। सबको डालने के बाद अब हमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसको अच्छा सा कलर देने के लिए हम यहाँ पर फूड कलर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसके बिना ही बना सकती, लेकिन आप थोड़ा सा कलर डाल देंगी तो चटनी का कलर बहुत ही अच्छा सा आता है। इसे भी मिक्स कर देना है और हमें इसे अच्छे से पकाना है। गुड़ और शक्कर अच्छे से घुल गए, आप देख सकते हैं चटनी हमारी गाढ़ी भी हो गई है। अब यहीं पर हम डाल देंगे, थोड़ी सी मैंने ली है किशमिश और 2-4 बादाम, इस तरह से काट लिया है। अगर आप नहीं डालना चाहती तो स्किप कर सकती है, इसके बिना भी चटनी को बना सकती हैं। और यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, यानी कि खट्टी मीठी चटनी है, थोड़ी सी स्पाइसी भी होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया। और यहीं पर हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक और इन दोनों को भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यकीन मानिए चटनी बहुत ही उम्दा, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ और डालूंगी, थोड़ा सा कुटा हुआ भुना जीरा, तो इसको भी हमने डाल दिया। बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बस थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में डालिए। और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, क्योंकि जब ये चटनी ठंडी हो जाएगी तो और भी ज़्यादा से गाढ़ी हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा मुझे इसको नहीं पकाना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब चलिए टिक्की बनाते हैं। ये हैं 3 पाव आलू, यानी कि 750 ग्राम आलू, 1 किलो से थोड़े से कम है। इनको मैंने अच्छे से उबाल लिया। अब इसको हम इस तरह से मैश कर लेंगे। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकती है, इसलिए मैं इस तरह से मैश कर ले रही हूँ। मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और यहीं पर हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि इसके लुक को बढ़ा देती है। और यहीं पर हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा चाट मसाला। तो यहाँ पर मैं नमक का बिल्कुल भी यूज़ अभी नहीं कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा चाट मसाला डालना है। अब हम इसमें डालेंगे अरारोट। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर मैदा भी डाल सकती हैं, इसको भी हम डालकर इसको मिक्स करना। तो यहाँ पर मैंने 5 चम्मच अरारोट यूज़ किया है। इसको बिल्कुल आटे के डो की तरह हमें तैयार करना है। कर लिया। अब हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि थोड़ा सा नमक पड़ेगा ना तो टेस्ट अच्छा आता है। अंदर स्टफिंग भी भरनी है तो बहुत ज़्यादा नमक का यूज़ नहीं करेंगे। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल डो की तरह मैंने इसको रेडी कर लिया है। इससे ज़्यादा हमें कॉर्नफ्लोर भी नहीं डालना है। तो चलिए अब बनाते हैं टिक्की को। मेरे को बड़ा सा एक पेड़ा ले लेंगे, जैसे लोई जो होती है रोटी की, उससे थोड़ा ही छोटा ही लेना है। इस तरह से मैं इसको गोल गोल सा कर लूँगी और आपको इस तरह से हाथों से दबाकर इसको एक कटोरी तरह से बना लीजिए। इस तरह से देखिए फैला लेंगे। फैलाने के बाद हमें क्या करना है, जो मैंने यहाँ पर छोले बना कर रखे हुए थे उसको इसी टिक्की में हमें अच्छे से स्टफिंग कर देनी है, इसकी भर देना है। और धीरे धीरे से इसको चारों तरफ से हम यूँ बंद कर देंगे। बहुत आसानी से बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बंद करने में। आप देख सकती हैं ये इस तरह से बंद करने के बाद में हमें क्या करना है, इसको फिर इस तरह से हाथ से घुमा लेंगे और हल्के से हाथों से इसको हम दबा देंगे। तो आपने देखा कितनी बढ़िया से, कितनी अच्छी से ये स्टफिंग वाली टिक्की तैयार हुई है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसको बनाने में। ऐसे ही हमें सारी टिक्कियों को रेडी कर लेना है। अब इसको हम फ्राई करके दिखा रहे हैं, तो इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इस तरह से हमें 4 टिक्कियों को डालना है, क्योंकि पैन में जितनी भी टिक्कियाँ आपको उतना ही डालना है। तो मेरे पैन में सिर्फ 4 टिक्की आ रही हैं, तो मैंने 4 ही बनाई है। आप चाहें तो उसको उठाकर भी रख सकती हैं। बाद में भी अगर आप इसको 2-3 दिन बाद में भी बनाएंगी तो ये ख़राब नहीं होंगे। नीचे से लग रही है गोल्डन हो चुकी। गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है। मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल लग रही है, क्योंकि मार्केट में भी ये
स्टफिंग वाली भी टिक्कियाँ मिलती है जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी होती है, जो कि मैंने घर में बनाया है। बाहर की चीज़ बच्चों को नुकसान भी करती है, आप घर में भी इसको इस तरह से बनाकर बच्चों को सर्व कर सकती है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप इसको हल्का सा फ्राई करके फ्रिज में रख लीजिए तो हफ्ता 10 रोज़ ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। अगर आप कच्चे मटेरियल को भी रखना चाहती है तो छोले तो मैंने पका ही लिए थे थोड़े से, और जो आलू को मैंने अरारोट डालकर गूंधा है उसको भी आप 2 दिन तक की रख सकती है, वो भी ख़राब नहीं हो सकती। तो दोनों तरफ से मुझे इनको बिल्कुल शैलो फ्राई करके एकदम क्रिस्पी बना लेना है टिक्कियों को। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्पी बना रही हूँ। आप देख लीजिए देखने में भी कितनी लाजवाब लग रही हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी हरी चटनी से इस तरह से भी खा सकती है, लेकिन मुझे बनाना है इसकी चाट, तो मुझे इसको बहुत ज़्यादा से क्रिस्पी बनाना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखिए हमारी टिक्कियाँ दोनों तरफ से बढ़िया से शैलो फ्राई हो चुकी है। मैं आपको देखिए इस तरह से भी दिखा रही हूँ, पलट कर भी दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया कलर आया है। अब हमें इसे निकाल लेना है और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि मैंने 4 ही टिक्की की मैं चाट बनाऊंगी, और ज़्यादा बनाऊंगी तो बहुत हो जाएगी और मैं इसको सुबह बना लूँगी, तो इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। और 4 टिक्कियाँ मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे चाट बनाई है। की रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर मेरी मीठी चटनी भी रेडी हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए यहाँ पर मेरी हरी चटनी भी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर मैंने दही लिया है, इस तरह से मैंने इसको फेंट लिया है। थोड़ा सा टमाटर है, हरा धनिया है, और ये मैंने जो प्याज रोका हुआ था वो है। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डालने के लिए मसाला बनाया है। इसमें मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच चाट मसाला है, ये कुटी भुनी धनिया है, और यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। इन सबको मुझे अच्छे से मैं इस तरह से मिला दूँगी। तो इन मसालों को जब चाट टिक्की वाले डालते हैं ऊपर तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अब हमें क्या करना है, इन टिक्कियों को हमें अच्छे से इस तरह से, देखिए आप आवाज़ से समझ रही होंगी कि ये कितनी क्रिस्पी बनी। इस तरह से हमें इनको तोड़ लेना है, बस हल्के हल्के से इस तरह से हम इसको तोड़ देंगे। और अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम इस पर डालेंगे जो मैंने रेड चटनी बना कर रखी है खटी मीठी वाली। इस तरह से चला लेंगे और मिक्स करने के बाद हमें ऐसे टिक्कियों पर डाल देना है। तो यकीन मानिए जो टिक्की मैंने बनाई है खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आपने आलू टिक्की खाई होगी, एक बार क्रिस्पी वाली स्टफिंग वाली टिक्की बनाकर देखिए, मज़ा आ जाएगा। तो यहीं पर अब हम डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी, जो कि इसको और भी ज़्यादा चटपटा बना देगी। यहाँ पर देखिए मैंने हरी चटनी भी डाल दी है। अगर स्पाइसी कम खाती है तो आप हरी चटनी को हटा भी सकती हैं। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर जो मैंने दही लिया है, बिल्कुल फ्रेश दही है, इसको हमें इसके ऊपर इस तरह से हमें दही को भी डाल देना है। तो आप देख सकते हैं दही को भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और अब हमें क्या करना है, अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर जिसका मैंने बीजे हटा दिए हैं, और अब इसके ऊपर हमें डाल देना है थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। तो ये देखिए मैंने सब कुछ डाल दिया। अब मैंने जो मसाला बना कर रखा था उसको मुझे इसके ऊपर डाल देना है। तो ये देखिए मैंने मसाले को भी डाल दिया, तो लग रही है बिल्कुल बाहर वाली टिक्की। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई डिश के।